अब ये देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको मार्क कर लेना। जहां कहीं भी जो डेली प्रैक्टिस करते हो ना, ऐसे ऐसे सवालों को कहीं अलग लिख लिया करो। क्योंकि क्या होता है, ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से करते हैं, नहीं तो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम, तो उसको मतलब नहीं बनता। अब मान लो बाई अकेले कार्य करते हुए इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहां से सिंपल देखो, 5 दिन अधिक लेता है, तो सबसे इजी कौन सा लग रहा है तुमको, इसमें 10 लग रहा है भाई, इसमें 10 लग रहा है। लेकिन यहां से देखो, बाई एक कार्य को समाप्त करने में एक्स से 5 दिन अधिक लेता है। यानी कि अगर इसने 10 लिया होगा बाई ने, तो एक्स ने कितना लिया होगा, 5 लिया होगा। तो यहां से अगर एलसीएम लेते तो कितना आ जाता, 10 आ जाता। तो 10 एकम 10 हो गया, यहां से 5 दूनी 10 हो गया, इफिशियंसी 3 हो गई। तो यहां से तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10/3 दिन में। लेकिन हमें कितने चाहिए, 6 दिन चाहिए, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा लेंगे 15, जो भी आसान हो वहां से शुरू करो। तो बाई ने किया 15 दिन। और वैसे भी ये सवाल क्या होता है कि जैसे तुम्हें अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि क्या लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, 10 तियां 30 हो गया, यानी कि 30/5 करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 6 सेटिस्फाइड हो गया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि किसका दिया गया वैल्यू, कम वाले का दिया गया या ज्यादा वाले का। अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 की तरह होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है फिर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, 9919293977 पर स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं इसका अलग से सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। वैसे हो जाना चाहिए, बिल्कुल सेम है सवाल। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो, ये भी आसान है, ये तो फार्मूला बेस्ड है। 18 × 8 × 10/3 यूनिट कार्य कर रहा है। 25 व्यक्ति 6 घंटे में प्रतिदिन 5 यूनिट कार्य करना है। तो प्रतिदिन कार्य 5 यूनिट करने के लिए उन्हें कितने दिनों की, x दिनों की आवश्यकता होगी। 5 25 हो गया, 6 पंजे 30 करेंगे, यानी 10 तियां 30 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी 16, आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो, ये शेष वाले सवाल बहुत हो चुके हैं, ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। नहीं आता आपको, नंबर दे रखा है ये, ठीक है। आपका SW हो गया, या तो होमवर्क या रेंट पे रहते होंगे तो RW मान लेना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो, उनकी कार्य क्षमता दी गई थी, 1 पुरुष की तो 3, फिर कितना हो जाएगा, 2 महिला थी, यानी कि प्लस का यहाँ 2 कर दो और गुणे कर दो 66, क्योंकि महिला की एफिशिएंसी तो हो गई, ये बन गया क्या, टोटल वर्क। अब 6 पुरुष की एफिशिएंसी 3 प्लस 2 महिलाएं एफिशिएंसी 2, तो 6 तियां 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि हमें 22 से इसमें भाग करना था। 22 तियां 66 हो गया, 3 2 5, 5 तियां 15, आंसर हो गया। अगला सवाल। अब यहां से देखो, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता था, लेकिन यहाँ क्या करा, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से 25 चौकू 100 हो गया, यानी ये 4 है, तो ये कितना हो गया, 5। टोटल काम निकालेंगे तो 4 × 15 हो गया। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, यानी कि 5 और 4 9 एफिशिएंसी हो गई। 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 काम हो चुका, किससे, 15 चौकू 60 से, यानी कि यहाँ से कटा देंगे तो बचेगा कितना, 4 से 3 गया, तो 5 से 3 गया 2, ठीक है, 24 काम बचा हुआ। अब क्या कह रहा था, ए बी सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जबकि शेष काम 8 दिनों में पूरा हुआ है, यानी कि ये फिर से रिपीट हो गया। यानी कि 8, सी की इफिशियंसी, सी मान लो 24 काम करना था, तो सी की इफिशियंसी 3 हो गई। अब 5 4 9 गया, 9 3 12, टोटल इफिशियंसी 12 होगी। काम कौन सा करना है, 60 काम करना है, यानी कै दिन में निपटा देंगे, 5 दिन में, क्योंकि हमने टोटल काम निकाला था गुणा करके, यही तो निकला था। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, यहाँ से रिपीट होंगे सवाल, अब कोई ज़्यादा कठिन बच्चे नहीं होंगे। जो कुछ भी पूछे गए MTS 2021 में अच्छे सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ से इफिशियंसी 30 हो गई, 15 दूनी 30, 10 तियां 30 हो गया। अब 4 दिन उन्होंने काम किया, यानी कि 3 2 5 हो गया, और 4 दिन दोनों मिलकर करेंगे तो 20 काम हो गया, यानी कि 30 से काम हो गया 20, तो बचा कितना, 10 काम बचा हुआ, ये रिमेनिंग वर्क हो गया। फिर कह रहा था, फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में निपटा दिया। तो देखो, 3 दिन अगर ये काम करता, 6 काम करता, तो 10 से 6 हटा देंगे, बचा कितना, 4 काम। ये 4 काम किसने किया, ये सी ने किया। सी ने कितने दिन में किया, 3 दिन में, यानी कि सी की इफिशियंसी सी 3 दिन में काम किया कितना, 4, यानी कि सी बराबर कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो कह रहा है, यदि अकेले सी कार्य करता तो इसी कार्य का 40%, टोटल काम 30 हो गया, 30 का 40% करना पड़ेगा, और बटे क्या करना पड़ेगा, 4/3, क्योंकि यही इफिशियंसी है उसकी, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। यानी कि 2 जीरो यहाँ से चले गए, बिल्कुल चले गए, 4 से 4 चला गया, 3 3 9, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो भाई, समीर थे, पुनीत थे, 10 और 15, एलसीएम लेंगे 30 हो गया, 10 तियां 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। अब यहाँ से देखो,
टोटल काम कितने दिन में हुआ 5, यानी कि समीर ने 5 दिन काम किया होगा, बिल्कुल किया होगा। पुनीत ने किया होगा, बिल्कुल 5 दिन काम किया होगा। लेकिन अशोक ने कै दिन किया भाई? 3 दिन तक तो इन्होंने किया, उसके बाद आया ना तो अशोक ने केवल 2 दिन काम किया भाई। 5 से 3 हटा देंगे तो 2 ही दिन तो बचते हैं, तो इन्होंने 2 दिन काम किया। अब ये नहीं पता 2 दिन इन्होंने किया कितना भाई, वो भी निकालना पड़ेगा। तो 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, टोटल 25। काम टोटल था कितना? 30 था, यानी कि इन्होंने 2 दिन में 5 काम किया बस। 30 काम के कितने रुपया मिलते थे? 4500। अशोक ने कितना काम किया? 5 5 छक्का 30 हो गया, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, आंसर आ गया 750 रुपए। अगला सवाल। अब ये देखो इस टाइप के बहुत सवाल हो चुके हैं, ये सवाल आप खुद से करेंगे। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो इस टाइप का भी बता चुके थे, यदि ए सी से 2 गुना अच्छा काम करने वाला, सी अगर एक्स करता है तो ये 2x करेगा, ठीक है। ए प्लस का बी ये ले रहा था 20 दिन, और बी प्लस का सी ये ले रहा था 24 दिन, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 120 हो गया, 24 पंजे 120 हो गया, ये 6 बार चला जाएगा। अब यहां से देखो ए प्लस बी बराबर तुमको कितना दिया गया था? बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया था तुमको? 5, ठीक है। यहां से क्या करो, आप कुछ बी घटा दो इनको, यानी कि ए की जगह 2x लिख सकते हैं और सी की जगह x लिख सकते हैं, यानी 2x से x जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। b से तो b कैंसिल आउट हो गया, 6 से 5 गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें b की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 हो गया, 6 से 2 जाएगा 4, यानी कि b बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब किसको करना? 120 काम करवाना 4 की इफिशियंसी से, लेकिन काम का 40% भाग करना था। डबल 0 चला गया, 4 से 4 12 दिन, आंसर। अच्छा सवाल था। अगला सवाल करते हैं। ए भैया देखो कर रहा था 60 दिन काम, ठीक है। बी ए से 25% अधिक, बी ए से 25% मतलब क्या हो गया? 1/4, यानी कि ये 4 है तो ये कितना होगा? 5 होगा। अगर टोटल काम निकालेंगे तो 60 में गुणा कर देंगे इफिशियंसी का, तो 6 चौक 24, ये आ गया क्या? टोटल वर्क आ गया हमारा। अब कह रहे थे बे एक साथ 15 दिन तक कार्य किए, यानी कि 5 4 9 की इफिशियंसी से 15 दिन काम करेंगे तो 15 दिन में 135 काम किए, यानी कि 240 से 135 काम हो चुका है। 10 से 5 गया 5, 3 से 3 गया 0, 2 से 1 गया 1, यानी कि इतना काम ये आ गया तुम्हारा रिमेनिंग वर्क। अब कह रहा था सी अकेले शेष कार्य को 14 दिनों में कर देता है, यानी कि शेष कार्य किया उसने 14 दिन में, तो सी की इफिशियंसी तो हमें पता नहीं है, तो इतनी कर लेते। 14 दिन में कर रहा है तो ये यहाँ से कौन सा काम किया? 105। तो कह रहा था बी और सी मिलकर मूल कार्य का 5/8, यानी कि यहाँ से पहले तो इफिशियंसी निकाल लो। अब बी और सी को मिलकर करने हैं, तो बी और सी को मिलकर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों की इफिशियंसी, यानी कि 5 प्लस का 105/14, यानी कि 14 पंजे 70 हो गया। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 175/14 आ गया, ठीक है। अब हमें टोटल काम यहाँ से पता है 240, टोटल वर्क यही था, इसका 5/8 भाग हमको करवाना है, और इफिशियंसी 175, 14 चला जाएगा ऊपर। 8 तियां कितना हो गया? 24 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 तियां 15 हो गया, बचा कितना है? 2, 5 तियां 15 बचा 2, 5 25 हो गया, यानी 5 छक्के 30 हो गया, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 हो गया, और 6 दूनी 12 दिन, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन से अगर डर गए होगे तो ये सवाल नहीं हुआ होगा, बाकी आसान है। अगला सवाल। अब ये देखो लैंग्वेज भरा सवाल है, बस 5 आदमी 20 दिनों में काम कर रहे थे, यानी कि 5 आदमी थे बराबर 10 महिलाएं, यानी कि महिला को यहाँ तो पुरुष कर लो, ठीक है, महिला 15 दिन में, ठीक है। यहाँ से करेंगे P/M, आ जाएगा 10 × 15 बटे 5 × 20 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 5 तियां 15 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि इफिशियंसी आ गई 3/2। टोटल काम निकालने इससे निकाल ले रहे हैं भाई। 5 आदमी थे, आदमी की इफिशियंसी 3 हो गई, 20 दिन काम किया, यानी कि टोटल आ गया वर्क, ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो कह रहा था 2 पुरुष और 6 महिलाओं ने एक साथ काम करना शुरू किया। 5 दिनों के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया आदमी काम में शामिल हो गया। समूह में काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा। शेष कार्य को वे कितने दिनों में कर सकेंगे? अब देखो पहले तो हमें निकालना काम हो कितना गया। 2 पुरुष 6 महिलाएं 5 दिनों में काम कर रही, तो देखो 2 पुरुष की इफिशियंसी 3 प्लस 6 महिलाएं इफिशियंसी 2, गुणे करना पड़ेगा 5, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18 पंजे 90, यानी कि 5 तियां 15 दूनी 30, 300 में से 90 काम हो चुका, तो बचा कितना? 210 बचा हमारा क्या? रिमेनिंग वर्क बचा। समझ गए बात को? अब यहाँ से क्या किया? 5 दिनों के बाद, यानी कि इन लोगों ने 5 दिन काम किया, हमने 5 का गुणा कर दिया। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ? 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, यानी कि महिलाएं कितनी थी? 6 थी, और वो चली गई, यानी कि 3 महिलाएं बची हैं।
और देखो एक नया आदमी आ गया, यानी कि आदमी कितने हो गए, 3 पी हो गए। ये तो इफिशियंसी हो गई। इनमें x दिन में ये बचा हुआ काम कर देंगे, बराबर 210 कर दो। अब p की वैल्यू हमें पता है 3, यानी कि 3 तरह का 9 हो गया, प्लस m की वैल्यू 2 पता है, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 9 6 15 हो गया, यानी कि 210/15 दिन उनको लगेंगे। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, यहाँ से करेंगे 14, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 14 डेज में वो रिमेनिंग कार्य खत्म कर देंगे। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से एक सिंपल सा सवाल है आपके सामने, कह रहा था ए एक कार्य को 2 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 5 गुने को 15 दिनों में कर सकता है, यानी कि 5 गुने को 15 दिनों में कर सकता है, तो काम एक को कितने दिन में कर सकता था, 3 दिन में। यानी कि बी सेम काम 3 दिन में कर सकता था जब वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। यानी ए हमारा है 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 2 दिन लेते हैं, और बी हमारा लेता है 10 घंटे रोज काम करता है तो 3 दिन में वही काम करता है। तो हम 10 चाहते ना लिखते, लेकिन लिख इसलिए दिया क्योंकि पूरी लाइन समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो इफिशियंसी इतनी आ गई। अगर टोटल काम निकालेंगे तो देखो 10, एक की इफिशियंसी 3 गुणे 2 हो गया, 10 तियां 30, 30 दूनी 60 हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा था भी एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता हो। देखो 60 काम था, अब वो एक साथ काम कर रहे हैं, उनको हमको x घंटे लगेंगे, तो कितने घंटे लगेंगे, x बराबर 12 घंटे लगेंगे। लेकिन वो पहले कई घंटे कर रहे थे, 10 घंटे कर रहे थे, क्वेश्चन में दिया गया। तो 12 से अगर 10 घटाएंगे तो कितने एक्स्ट्रा लग रहा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, इतने घंटों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अगला सवाल करते हैं। अब ये तो देखो आसान सवाल है एकदम, 12 लिखो टोटल हो गई। अब देखो बे एक साथ कर रहे थे ना, तो 17 दूनी 34, 35/2 हो गया। अब इतना टोटल काम आ गया, इसका 50% काम हमसे करवाना है, किससे, बी से करवाना है। 5 से भाग कर दो तो 2 दूनी 4 तियां 12 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 तियां 21 आंसर आ जाएगा। ये तो एकदम रद्दी सवाल था। अगला सवाल करते हैं। कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनको फोकस किए रहना। ये सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है, आप लोग खुद से कर पाएंगे बिल्कुल। देखो एक्स वाई कर रहा था 70 दिन में, तो 7 5 12 हो गया, गुणे कर दो 70 हो गया। तो एक्स अकेले काम शुरू करता है और 42 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो देखो एक्स 42 दिनों के बाद छोड़ देता, काम कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौके 20 है, 21 हो गया। तो बाई अकेले शेष कार्य कितने दिनों में करेगा, तो कुछ करने की जरूरत थी, माइनस का 5 गुणे 42 कर दे, इतना ही तो काम शेष बचा होगा भाई। ये टोटल निकाल लिया, उसमें से इतना हो चुका है। अब किसको करना है, हमें बाई से करवाना है। बाई की इफिशियंसी 7 है, 7 से भाग कर दो, ये 10 हो गया, 7 छक्के 42 हो गया, यानी कि 120 माइनस का 30 कर दो, यानी कि 90 दिन आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा मत सोचो, सवाल करो, आगे बढ़ो। अगला सवाल करते हैं। ए एक कार्य का इतने दिनों में करता है, बी ए से। देखो अब ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं है कि आप हलवा समझ के कर लो। एफिशिएंसी बराबर करोगे, आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो सब इसी टाइप के सवाल रिपीट होंगे, नया होगा उसको तो अच्छे से करेंगे ही। ठीक है, 24 पंजे 120 होता है, तो 120 ले लो एलसीएम। अब कह रहा था उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, यानी कि 5 3 8 इफिशियंसी हो गई। 8 दिन काम करेंगे, 64 काम हो चुका है, यानी कि 120 से 60 घटाते 60 बचता, फिर 60 से 4 और कम कर दो तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। शेष काम 14 दिनों में किया सी ने, यानी कि 14 दिन में वो करता, तो एक दिन में उसने कितना किया होगा, 4। इफिशियंसी पता लग गई। अब कह रहा था ए और सी, तो ए और सी यानी कि 5 4 9 इफिशियंसी से करेंगे, तो कितना काम करना है, 120 और 75%, यानी कि 3/4, तो 4 तियां 12 हो गया, 3 त्रिका 9, 90/9, आंसर क्या आ गया, 10। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो इस टाइप के सवाल तो आसान होते हैं। वरुण थे, श्याम थे, श्याम था, अनिल था, और अनिल वरुण था। ये देखो 3 दिन में कर रहे थे, ये 4 दिन में, ये 6 दिन में। इनका अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि इसकी इफिशियंसी 4, इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई। तो कह रहा था अनिल अकेले, यानी कि अगर तीनों का निकालते, वरुण और कौन था, श्याम, और कौन था भाई, एक लोग और थे, अनिल जी थे। ठीक है, ये 2 2 करके देते, यानी 4 3 7 2 9 हो गया, यानी कि वरुण, श्याम और ये 9 कितना हो गया, 2 हो गया। अब किसका चाहिए, अनिल का चाहिए, यानी कि ये हमारे वरुण और श्याम को हटाना है, तो वरुण और श्याम की इफिशियंसी 4 थी, यानी कि इसमें से माइनस का 4 कर दो तो ए बराबर आ जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 1/2 आ गया। टोटल काम 12 था, 1/2 से भाग कर दो, यानी कि 24 दिन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ए बी सी, यानी कि तीनों मिलकर कर रहे थे 3 घंटे में, ए कर रहा था 8 घंटे में, सी कर रहा था, सॉरी बी कर रहा था
6 घंटे में। तो एलसीएम लोगे 24 हो जाएगा, तो 8 तियाँ 24, 3 अट्ठे 24 हो गया, 6 चौक 24, यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी 7 हो गई। तो एक ही कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि टोटल हमको 8 चाहिए। अब सी अकेले काम करेगा तो 24/1, आंसर क्या आ गया, 24 घंटे। अगला सवाल, ये देखो इस टाइप के सवाल बहुत हो चुके हैं, ये सवाल आप खुद से करेंगे। अगला सवाल करते हैं। अब ये भी देखो आसान सवाल है। ए कर रहा था 80 दिन में, बी कर रहा था 96 दिन में, और ए बी सी तीनों की मदद लेके 32 दिन में। इनका एलसीएम लेते तो 96 आ जाता, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको लिख क्या सकते थे, 12 अट्ठे 96 लिख सकते थे, यानी कि इसमें देखो अरे सॉरी ये क्या लिख दिया, 16 पंजे 80। अब यहाँ से 16 छक्का 96, यानी कि 16 तो आ चुका है, इसमें बचा क्या 5, यही एलसीएम हो गया हमारा। तो देखो यहाँ से इसका निकालेंगे तो 16 पंजे 80 हो रहा था, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 16 छक्के 96, 6 एफिशिएंसी, इसकी 5 हो गई, इसकी करेंगे तो 3 5 15 हो गई। तो देखो ए का 6 पता हो गया, इसका 5 पता हो गया, 6 5 11 और 4 15, यानी कि सी की कितनी आ गई, 4 आ गई। अब सी को अकेले पूरा काम करना, तो 96 गुणे 5/4 कर दो। तो यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, 24 पंजे 120 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ए भाई साहब थे कितने दिन में, 7 दूनी 14, 15/2। बी भाई साहब थे 10 दूनी 20, 21/2। देखो फास्ट चल रहे हैं, इससे क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, बस और कुछ नहीं होना है। तो यहाँ से करेंगे 15 सत्ते 105 हो जाएगा, यानी कि 14 एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ 21 पंजे 105, 10 एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। अब यहाँ से देखो इतने घंटे काम किया उन्होंने, यानी कि 14 और 10 24 हो गया, और कितने घंटे, 3 दूनी 5 और 1 6/2, 3 दूनी 5, अरे सॉरी 3 दूनी 6, 1 7/2। तो यहाँ से 12 हो गया, 12 सत्ते 84, 105 से 84 काम हो गया, 5 से 4 गया 1, 10 से 8 गया 2, 21 काम बचा टोटल 105 से, तो 21 पंजे 105 हो गया, तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये तो एकदम रद्दी सवाल है, आप लोग खुद से करेंगे, कमेंट में आंसर जरूर लिख दिया करो। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो आसान सवाल है, ये ए और बी 7 और 12, एलसीएम ले लेंगे 84, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। ए बी 3 दिनों तक काम किए, 12 7 19, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 57, ऐसे कर लिया करो। 57 हो गया, 14 से 7 गया 7 बचा, 7 से 5 गया 2, इतना काम बचा। ये किसने किया, सी ने किया। सी ने कै दिन में किया, 9 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना किया हुआ, 3 काम, यानी कि सी की इफिशियंसी पता लग गई है। अब सी अब पूरा काम खुद से करना चाहता तो भैया कर लो, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24, आंसर आ गया 28 डेज। अगला सवाल। अब देखो इस टाइप का तो सवाल कर चुके हैं। तो x प्लस वाई कितने दिन में कर रहे थे, 5 दूनी 10, 2 12/5। y प्लस जेड कितने दिन में कर रहे थे, 3 दिन में। z प्लस x कितने दिन में कर रहे थे, 4 दिन में। एलसीएम ले लोगे 12 इसकी इफिशियंसी, 5 इसकी, 4 हो गई इसकी, 3 हो गई। अब किसको करना है, एक्स वाई जेड द्वारा तीनों को मिलाकर करना, तो 5 4 9 3 12 हो गया। यानी कि यहाँ से लिखते तो x प्लस वाई प्लस जेड, इफिशियंसी तीनों को निकाल ले 12 होती, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 आ जाता है। अब 6 से कितना काम करना है, 12 काम करना है, बटे 6 कर दो, 6 दूनी 12, 2 दिन आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो हमने सीधे बताया था 5/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5/8 होता है, 5 से भाग कर दो, 8 का गुणा कर दो, 5 3 15, 8 3 24, पी पूरा काम करेगा 24 में। यहाँ देखो 3 से भाग कर दो, 4 का गुणा कर दो, यानी कि 40 आ जाएगा। क्यों कर रहा है, 40 दिन में। समझ में आ गई। उन्होंने 8 दिनों तक 7 काम किया, फिर पी चला गया कि वो अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखो यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, 120 एलसीएम, 24 पंजे 120 और 4 3 12 हो गया, यानी कि 5 3 8 हो गया, 8 एफिशिएंसी हो गई। 8 दिन काम करेंगे तो 64 काम हो गया। बच्चा कितना काम है, 56, क्योंकि 120 टोटल था, घटा दिया, 56 बचा है। अब क्या करना है, क्यू को करना है केवल। यहाँ से करेंगे तो 6 5 11 कटेगा नहीं, तो यहाँ से देखो 3 एकम 3 बचा, 2 बचा है, फिर 2 बचा, 3 अट्ठे 24 हो गया, फिर 2 बच गया, यानी कि 2/3, 24 का गुणा कर दो, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते, तो 3 अट्ठे 24, तो 18 दिन और 8 दूनी 16 घंटे, 18 दिन और 16 घंटे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो पहले x दे आदमी, तो 54 दिन लग रहे थे। कह रहा था 15 व्यक्ति कम होते, तो 15 व्यक्ति कम होते तो 54 दिन, मतलब सॉरी 18 दिन अधिक लगते, यानी कि 54 में 18 जोड़ना पड़ेगा। तो 54 में 18, 8 4 12, तो वहाँ से लगा 1 72 हो गया, तो 18 3 54 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, तो 3x बराबर 4x माइनस का 60 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, यानी कि प्रारंभ में आदमी 60 थे। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो आसान है, सीधा एलसीएम ले लो, 12 हो गया, 3 2 और 1, 3 2 5 1 6 हो गया, 6 से भाग कर दो, 2 आंसर। अगला सवाल करते हैं।
अब यहाँ से देखो ए बी सी का टोटल काम दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ए का एक्स बोल दिया, तो यहाँ से देखो बी प्लस सी अलग अलग लिखना है इसको, बी और सी 30 और 45, एलसीएम लेके 90 हो गया, यानी कि 3 इफिशियंसी हो गई, इसकी कितनी हो गई 2 हो गई, 3 2 5, 5 इफिशियंसी से 6 दिन काम करेंगे तो 30 करेंगे, काम बचा कितना 60, यानी कि वो 60 काम ए कर रहा था 60 काम कितने दिन में 12 दिन में, तो 90 कार्य कितने दिनों में करेगा, इसका देखो कै गुना हो रहा था 5 गुना, तो यहाँ पर भी 18 लिख दो, 18 का 5 गुना और आंसर आ गया 18 डेज। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अभी ये देखो ये तो आसान सवाल है, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इफिशियंसी का रेशियो देखो ए और बी का, ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल है। ठीक है, यहाँ से अगर टाइम देखते तो टाइम में रेशियो 1 और 3 हो गया, यानी कि इनमें डिफरेंस 2 2 बराबर 24 हो गया। बे एक साथ मिलकर करते, मान लो यही होता टाइम तो 1 गुणे 3/4 दिन लेते, तो यहीं से निकालनी थी 3/4 की वैल्यू। ये क्या गुना हो रहा था 12 गुना हो रहा था, इसका भी 12 गुना कर दो तो 3 3 9 दिन आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ए कोई काम था वो 30 दिन में कर सकता था। ठीक है, वह काम शुरू किया 4 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद भाई बात चली तो ए का काम रह कितना दे गया था 26 दिन का, फिर बी प्लस सी भी जुड़ गया, यानी कि सॉरी सी नहीं जुड़ा, ए के साथ बी भी जुड़ गया, लेकिन काम देखो शुरुआत से 10 दिन में पूरा हुआ, यानी कि शुरुआत के 4 दिन तो ये हटाने पड़ेंगे, तो काम कितने दिन यानी कि बी ने किया होगा, ए और बी ने मिलकर 6 दिन काम किया होगा। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो ऐसा ले लो, यानी कि 130 ले लें क्या, यानी कि यहाँ से लिख सकते थे 13 दूनी 26 और इसको लिख सकते थे 2 गुणे 3, यानी कि 2 तो दोनों में आ गया तो 13 गुणे 3 ये हो गया टोटल एलसीएम, यानी कि 13 दूनी 26 हो गया, यानी कि 3 आ गया और इसको करेंगे तो ये 13 हो गई। इफिशियंसी निकल के आ गई, यानी कि एक ही अगर 3 है तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, अब कह रहा था बी अकेले समान कार्य का, पहले तो कार्य निकाल लो, ए के 23 दिन लगते थे, ए की इफिशियंसी कितनी है 3, टोटल कम आ गया, 1/3 भाग करना है, किसको करना है बी को 10 से भाग कर दो, यानी कि ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 दिन आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये तो आसान है सवाल, इस टाइप के सवाल तो बहुत रिपीट हो रहे हैं। बी हो गया 25, यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे तो 100 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, 9 की इफिशियंसी 10 दिन कार्य किया तो 90 काम हो गया, यानी कि 100 से काम कितना 90 हो चुका, बचा कितना 10। अब ये 10 काम सी ने किया 10 दिन में, 10/10 यानी कि सी की इफिशियंसी 1 रही होगी। अब सेम काम तीनों को करना, तो 5 4 9 1 10 हो गया भाई, तीनों की इफिशियंसी हमने जोड़ ली है तो 10 को भाग कर देते हैं भैया, आंसर क्या आ गया 10। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो 60% को क्या लिख सकते हैं 20 3 60 20 पंजे 100, यानी कि 3 से भाग कर दो, 5 का गुणा 3 4 18 6 पंजे 30, यानी कि ए पूरा काम 30 दिन में करेगा। बी इसी काम का 40% मतलब 2/5, 2 से भाग कर दो, 5 का गुणा कर दो, 2 पंजे 10 55 25 आ जाएगा, यानी कि बी पूरा काम करेगा 25 दिन में। ठीक है, नहीं तो क्या करोगे 40% 10 दिन में हो रहा है, 100% कितने दिन में होगा, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। दोनों केवल 10 दिनों के लिए काम करते हैं, यानी कि पहले तो इफिशियंसी निकाल लो, 150 हो गया एलसीएम, तो यहाँ से करेंगे 5 हो गया और 25 छक्का 150 हो गया, तो 6 5 11 इफिशियंसी से वो 10 दिन काम करेंगे, 110 काम हो गया, काम 150 से 110 हो चुका, बचा कितना 40 काम बचा, जो सी ने पूरा किया 4 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना किया होगा उसने 10 काम किया होगा, यानी कि सी की इफिशियंसी 10 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो सी को काम करना है यही, तो 150/10 कर देंगे, यानी कि सी को 15 दिन आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो जो जितने दिन काम करेगा उस हिसाब से नहीं, जो जितना काम करता है उस हिसाब से रुपए मिलते हैं। तो देखो दिन कितने लग रहे थे 8.5 लग रहे थे और 6 लग रहे थे, ये अकेले सचिन कर रहा था, ये सचिन और विष्णु दोनों लोग कर रहे थे, तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से अगर 10 कर लें तो ये कितना हो जाएगा 17/5 एकम 5 5 7 35 5 दूनी 10, तो एलसीएम हो गया 102, यानी कि इसकी इफिशियंसी लिखेंगे तो 12 हो गई, इसकी इफिशियंसी लिखेंगे तो 17 हो गई। अब यहाँ से देखो इसकी जो भी वैल्यू है किसकी एस प्लस बी में, ये 12 है, टोटल 17 थी तो इसकी कितनी हो गई 5 हो गई, तो यहाँ से टोटल 10 था तो हमें पता थी 17 है, तो 17 की वैल्यू 8500, हमें किसकी विष्णु की निकालनी थी, तो 17 पना 85 55 2500 आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो ये भी अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लेना। अब यहाँ से देखो एक खिलौना गीता 10 मिनट में बना रही थी, अब यहाँ से देखो दूसरा सुधा एक खिलौना बना रही थी 15 मिनट में, अगर एलसीएम लेते तो 30 आता, यहाँ से करेंगे तो 10 3 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि इसको वही एक खिलौना अगर दोनों लोग मिलकर बनाए तो 5 यानी कि 30/5 5 छक्का 30 6 मिनट लगेंगे,
यहाँ से समझना, भाई एक खिलौना दोनों लोग बना रहे हैं तो उसको 6 मिनट लग रहे हैं, और भाई 60 खिलौने बनाएंगे तो 360 मिनट लगेंगे। अब मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो 6 घंटे आ गया। अब देखो 12 दिनों में कर सकता था, लेकिन क्या किया, इन्हें 6 दिन काम किया, 6 दिन किया तो 6 दिन का काम बच गया उसका। फिर क्या किया, बी ने इसे 10 दिनों में समाप्त कर दिया, बी आ गया भाई 10 दिनों में समाप्त कर दिया। एलसीएम निकाल लेंगे, 6 पंजे 30, 10 तियां 30, यानी कि टोटल काम कितना था, 12 दिन में कर रहा था ए। इफिशियंसी ये हो गई, यानी कि 60 कर रहा था। अब देखो उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा कौन, यदि दोनों एक साथ काम करें तो दोनों एक साथ काम करेंगे, यानी कि 5 3 8 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 4, 7.5 दिन लगेंगे। अगला सवाल, अब ये तो आपका फेवरेट सवाल आ गया, 8 गुणे 12 कर दो, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 दूनी 8 हो गया, 12 दूनी 24 आंसर। अगला सवाल, ये भी देखो फेवरेट सवाल है, फार्मूला बेस्ड, 40 गुणे 10 गुणे 6 करो बराबर 30 व्यक्ति हैं, 10 दिनों में पूरा करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करेंगे, बस 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे। अगला सवाल, यहाँ से देखो सिंपल, 1 से भाग कर दो, 6 से गुणा कर दो तो ये पूरा काम करेगा 30 दिन में। 1 से भाग कर दो, 4 का गुणा कर दो तो बी पूरा काम करेगा 60 दिन में। दोनों मिलकर करना है। अब तो सिंपल बन गया सवाल आपके लिए एकदम, भाई खुश हो जाया करो थोड़ा। 3 दूनी 6 यानी कि 20 दिन आंसर। अगला सवाल, देखो ऐसे सवालों में हमेशा ये चीज याद रखा करो, या वाली चीज, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 10 पुरुष बराबर हो गई 15 महिलाएं, यानी कि इफिशियंसी निकालेंगे तो पी अपॉन एम कर देंगे, यानी कि 5 3 15, 5 दूनी 10, ये आ गई इफिशियंसी। अगर टोटल वर्क निकालते तो 10 पुरुष से निकाल लें, किससे निकाल लें, पुरुष से, ये चीज ध्यान रखने वाली है। तो पुरुष की इफिशियंसी 3 हो गई, गुणे कर देंगे कितना, 30, यानी कि टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया। अब देखो 15 पुरुष, 15 पुरुष, तब तो देखो 3 का गुणा कर दिया, 27 महिलाएं। देखो 15 महिला के बराबर 10 पुरुष थे, 10 पुरुष बराबर 15 महिला थी। अब हमें 27 महिलाएं बनानी थी तो 27 का गुणा इधर भी कर दिया, 27 का इधर भी कर दिया, लेकिन ये 15 हटाना पड़ेगा तभी तो 27 बनेगी, तो 15 इधर नीचे ले आए, यहाँ से इसको हटा दिया तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, यानी कि 18 पुरुष बराबर क्या होंगे, 27 महिलाएं होंगी। समझ गए होगे बात को। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 18 पुरुष, यानी कि हम क्या करते, इसको 3 को कॉमन लेके, पर यहाँ पर भी तो गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 18 और 15 को हम जोड़ देते तो कितना आ जाता, 33 आ जाता, यानी कि टोटल काम कितना बना, 99 बना। अब इसी से ये टोटल काम हमको करवाना था। समझ गए होगे बात को। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 9 सही 1/11 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये देखो आसान सवाल है भाई, देखो 15 गुणे कितना हो गया, 6 हो जाएगा। उसके बाद काम कहाँ रहता, हमेशा नीचे रहता था, तो ध्यान रखो काम के बदले ही पैसे मिलते हैं तो वो भी हमेशा नीचे रहेंगे। फार्मूला दिमाग में रखो बस, आपका काम हो जाएगा। 15 छक्के कितना हो गया, 90, 6 एकम 6 हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते, सॉरी यहाँ पर 20 होगा ना, गलतियां हो जाती है, ध्यान रखा करो, बता दिया करो। 2000 रुपये आंसर होगा, ये हटा दो यहाँ से। अगला सवाल, अब यहां से देखो ए बी सी तीनों कर रहे थे 3 दिन में, ए अकेले कर रहा था 24 दिन में, बी अकेले कर रहा था 6 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, इफिशियंसी 8 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 4 हो गई, यानी कि बी की इफिशियंसी हमें पता लग गई 4, ए की इफिशियंसी पता लग गई 1, तो 4 1 5 होगा, तो सी की कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि हमको टोटल क्या चाहिए, 8 चाहिए। अब सी को अकेले काम करना है ये भाई साहब को, तो यहाँ से देखो सी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा, सी की इफिशियंसी 3 थी तो 3 से भाग करो, 8 आंसर। अगला सवाल, एक्स आधे काम को 20 दिनों में करता है तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, 40 दिन में करेगा। बाई उसी काम का 1/5, 1 का भाग कर दो, 5 का गुणा कर दो, यानी कि बाई पूरा काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन में करेगा। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद छोड़ दिया। पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, यानी कि टोटल 200 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 5 हो गई इफिशियंसी, इसकी 4 हो गई। एक्स ने काम शुरू किया, 8 दिन काम किया, 40 काम कर दिया, फिर बाई ने शेष कार्य को पूरा किया, यानी कि 200 से 40 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 160 हमारा आ गया रिमेनिंग वर्क। फिर बाई ने शेष कार्य को पूरा करने के लिए कार्यभार संभाला, उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, तो 160 काम इन्होंने किया, यानी कि 4 चौकू 16, 40 दिन ये लगे और 8 दिन एक्स ने किया, टोटल दिन 48। अगला सवाल, अब यहां से देखो ए एक कार का 20%, 20% 100% निकाल लेंगे, कै गुना हो रहा था, 5 गुना, तो यानी कि 25 दिन लेगा।
ये देखो प्रैक्टिस के ऊपर है, यहाँ से प्रैक्टिस जितनी अच्छी कर ले जाओगे भाई आपके हाथों में रहेगा। बस एक तिहाई का मतलब एक का भाग कर देते 3 का गुणा, यानी कि बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी 3 दिनों के बाद छोड़ देता, तो पहले तो एलसीएम 150 हो गया, तो 25 छक्का 150 और ये 10 हो जाएगा, यानी कि हम 75 भी ले सकते थे, 75 ले लो चलो, 25 यहाँ 75 हो गया, 15 बना 75 हो गया। बी 3 दिनों के बाद छोड़ देता है, यानी कि टोटल देखो दोनों ने शुरू किया था तो 8 काम हुआ, यानी कि 3 दिन तक दोनों साथ करते रहे, तो 8 या 24 काम हो गया, यानी कि 75 से अगर 25 होता काम पूरा तो कितने दिन बचते, 50, लेकिन एक ज्यादा यानी कि 51 दिन बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, सॉरी 51 काम बचा है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या, अब ये काम कर कौन रहा होगा, ए कर रहा होगा, तो 17 दिन में ये कर दिया और 17 ये लग गए 3 दिन पहले, 17 3 20 दिन टोटल लगे हैं, यही तो आंसर था। अगला सवाल करते हैं भैया, देखो बहुत आसान सवाल है ये। अब तो ये देखो बिल्कुल आसान सवाल है, वरुण हो गया, गौरव हो गया, 10 ले रहे थे, 8 दिन 18 दिन ले रहे थे। अगर एफिशिएंसी का रेशियो बनाते तो 18 और 10 हो जाता, यानी कि 2 ने में 18, 2 पंजे 10 हो जाता है, यानी कि 9 5 14, 14 की वैल्यू कितनी गई थी 7280, हमें गौरव की निकालनी थी, यानी कि 5 का गुणा कर दो, 14 पंजे 70 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 0 5 दूनी 10, 55 25 1 2600 रुपया आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो बिल्कुल आसान सवाल है, एलसीएम लेंगे 54 आ जाएगा, 27 दूनी 54 हो गया और 54 एकम 54, ये एफिशिएंसी आ गई। सी की मदद से 9 दिनों में काम पूरा हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, 9 दिनों हुआ यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 छक्का 54 6 हो गई होगी, तो सी को अकेले करना, इन दोनों की 3 हो गई। अब 3 यहाँ पर बची, कितनी सी की 3 बची है, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से 54 उन्हें काम करना था, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया 8 9वां, यानी कि 8/9वां, 9 छक्का 54 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, अब तो देखो बहुत आगे आ गए, अब तो सीख गए होगे चीजें करना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, अनु एक काम को 22 दिनों में करती थी, समा अनु की तुलना में 60% अधिक कुशल। 60% मतलब 20 तियां 60, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि अगर 5 है तो ये 8 होगी, और अनु एक काम को 22 दिनों में कर रही थी, तो 5 गुणे 22, ये तो टोटल वर्क आ गया हमारा। अब अकेले किसको करना है, समा को करना है, समा की इफिशियंसी 8 थी, तो यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 55/4 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 11 पन्ना 55 होता है, लेकिन उससे हम जाएंगे नहीं, 4 एकम 4 किया, बचा कितना 1, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि 3/4, 13 से 3/4 आंसर। अगला सवाल करते हैं, तो ध्यान रखा करो, देखो कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी चाहे जैसे भी करो। बस देखो ए बी से दोगुना अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, दोगुना अच्छा है, ए और बी वे 13 दिनों में एक कार को पूरा कर देते हैं, यानी कि 3 गुणे 13, भाई टोटल काम आ गया हमारा निकल के। बी अकेले करना चाहता है तो 13 तियां 39 दिन लगेंगे। इतने आसान भी सवाल आते हैं। तो देखो यहाँ से ए और बी 10 और 5 दिनों में कार संभाल ले, उन्होंने 2 दिन तक क्या किया, 7 कार्य किया, जिसके बाद बी और सी से बदल दिया गया। ठीक है, 10 और 5 ले लो, ए और बी ले लो, एलसीएम लेंगे 10 हो गया, एक की एफिशिएंसी हो गई, इसकी 2 हो गई। उन्होंने 2 दिन काम किया, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम करेंगे, 6 काम हो गया, यानी कि 10 से 6 काम हो गया, काम बचा कितना 4 काम, ये रिमेनिंग वर्क है। अब यहाँ से देखो बी को क्या किया गया, सी से बदल दिया गया, अगले 3 दिनों में कार्य खत्म हो गया। तो देखो अगर ए 3 दिन करता, क्योंकि अब काम कौन कर रहा है, ए प्लस सी कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं, तो अगर ए 3 दिन करता तो 3 काम करता है, यानी कि यहाँ से हटा दें तो कितना काम बचा, 1 काम बचा। ये काम किसने किया, सी ने किया, वो भी 3 दिन में, यानी कि 1 दिन में कितना काम किया, 1/3, ये एफिशिएंसी आ गई सी की। ठीक है, अब कह रहा था 60% काम करवाना, यानी कि 10 का 60% काम करवाना, और एफिशिएंसी 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर दो, यानी कि 2 जीरो यहाँ से चले गए, 6 तियां 18 दिन उसको लगेंगे। ठीक है, पूरा खेल कैलकुलेशन का होता है, टाइम एंड वर्क ज्यादा कठिन आता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए और बी 36 दिनों में एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ए प्लस बी, बी और सी 60 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेना है, 180 एलसीएम ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से देखो ये 4 बार चला जाएगा, यहाँ से 3 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, सबकी इफिशियंसी आ गई। अब ए को अकेले करना है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी लिखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, वो 2 नीचे आ जाएगा, 5 3 8 4 12 है, 12 हो जाएगा, यानी कि कितनी आ गई, 6 आ गई। अब एक ही चाहिए तो बी सी की हमें माइनस करनी पड़ेगी, बी सी की 3 है तो इसकी कितनी रही होगी, एक की 3 रही होगी, तो 180 बटे हम 3 कर देंगे, 3 छक 18, यानी कि ए को कितना टाइम लगेगा भाई साहब, 60 दिन लगेगा, कोई ज्यादा थोड़ी ना लग रहा है। अगला सवाल करते हैं।
एक्स 3 दिनों में, बाई उसी कार्य का 3 गुना 8 दिनों में करता है। अब भैया 3 गुना 8 दिनों में कर रहा है, समझे रहे ना बात को, यहाँ से वो कहना क्या चाह रहा है, यानी कि उतना ही अगर काम करता है, जैसे देखो समझो, एक्स एक काम को 3 दिनों में करता है, एक्स ऐसे लिख लो, और उसका 3 गुना काम, यानी कि ये एक काम है तो ये 3 गुना काम कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है भाई, 8 दिनों में। ये कहने का मतलब हुआ, यानी एक्स अपॉन वाई के अगर हम लिखें क्या, उनकी एफिशिएंसी लिखें तो 8/9 हो जाएगी, यानी कि टोटल वर्क यहां से भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और जेड उसी कार्य का 5 गुना 12 दिनों में करता है, यानी कि बराबर क्या करना पड़ेगा, जेड उसी कार्य का 5 गुना कै दिनों में करता है, 12 दिनों में। यानी कि हमने एक्स से कंपेयर, एक बार इसको भी कर लो, चाहे बाई से कर लो चाहे एक्स से कर लो, हमें रेशियो बनाने से मतलब है बस। यानी कंपेयर करेंगे तो एक्स इंटू 3/5 बराबर जेड इंटू 12/5 हो गया, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, तो 3 चौकू 12 हो गया। यहाँ से x अपॉन जेड कितना आ गया, 4/5 आ गया। यहाँ पर तो 4/5 आया, लेकिन यहाँ पर देखो x की वैल्यू 8 है, यानी कि 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम x, y, z इनकी इफिशियंसी लिख सकते हैं 8, 9 और 10। अब तो समझ में आ गई होगी। अब कह रहा था यदि उन्हें प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करना है तो वे काम कितने समय में कार्य को पूरा कर देंगे। तो अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, तो देखो यहाँ से 8 हो गई इसकी, तो 8 गुणे 3 टोटल वर्क हो गया। अब 27 कर रहे थे तीनों मिलकर, करना कितने, 6 घंटे काम करना, 6 का गुणा कर दो, बस सिंपल सी बात है भैया। 3 दूनी 6 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 8 दूनी 16/3 आ गया, तो 3 पंजे 15 हो गया, 1 बचा 1/3 गुणे कर दो 60 का, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 5 घंटा 20 मिनट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, अभी इस टाइप का हो चुका है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब यहां से देखो बिल्कुल रद्दी सवाल आ गया, कह रहा था ए भी 25 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है भैया 25 दिन में कर लो तुम, कौन मना कर रहा है। बी अकेले 30 दिनों में इतने % कार्य करता है, 66 से 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3%, यानी कि 2 काम कर रहा था 30 दिन में, यानी कि 2 बटे कर दो, 3 का गुणा कर दो, तो यहां से आ जाएगा 10, यानी कि केवल बी अकेले करेगा कितने दिन में, 30 दिन में। तो कह रहा था ए अकेले उसी कार्य का 4/15 भाग पूरा कर सकता है। तो देखो ए अकेले अगर काम करता तो कितने दिनों में पूरा कर देता, 30 गुणे 25 बटे दोनों का डिफरेंस 5 इतने दिनों में कर देता है। इसका हमें 4/15 टाइम चाहिए बस, क्योंकि हमें पता है हम जब टाइम निकाल लेते हैं तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी आता है, तो टोटल वर्क में जितना चेंजमेंट होगा उतना ही टाइम में चेंजमेंट होगा, तो हमारा टाइम टोटल इतना आ गया। ये तो हमने बताया हुआ ना, अगर इस तरीके से तुम्हें मिल जाए और ए का पूछा जाए, या जैसे नीचे दे देता है यहाँ पर ए का, तो अपोजिट क्या करते हैं 25 गुणे 30 और दोनों का डिफरेंस हमारा टोटल टाइम निकल के आ जाएगा जिसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5 25 हो गया, 5 3 15 हो गया, 3 10 हो गया, 40 आंसर आ जाएगा। कहीं पर कुछ गलत कर दिए क्या, तो कहाँ गलत हुआ भाई, अच्छा हाँ यहाँ पर गलत हो गया, ये 2/3 था ना, तो 30/2 गुणे 3 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 45 आएगा, कितना आ जाएगा 45। यानी कि हम टोटल वर्क अब निकालेंगे ए द्वारा जो किया जा रहा है वो कितने समय में, अगर टोटल काम लेते तो 25 गुणे 45 दोनों का डिफरेंस 20 आ जाता। अब इसका हमें 4/15 करना था, ठीक है। 15 तियां 45 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 5 25 हो गया, 5 तियां 15 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अच्छा सवाल था, जब मुझसे गलत हो गया तो माफ कीजिएगा। चलो फिर देखो, ए कार्य को 35 दिनों में, बी 15 दिनों में, उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने छोड़ दिया, कितने दिनों में ए शेष कार्य कर देगा, बताओ। इससे सरल सवाल हो सकता है। 15 हो गया। अब एलसीएम लेना, देखो 5 तो दोनों का आ जाएगा, इसका 7 बचा हुआ, इसका 3 बचा हुआ, क्योंकि 5 तो हमने दोनों से ले लिया, तो 7 3 में कुछ कॉमन हो रहा, कुछ भी नहीं, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया। तो इसी तरीके से कर लिया करो, नहीं तो क्या फायदा, फंसे रहोगे। तो यहां से करेंगे 7 आ जाएगा, एलसीएम निकल आया। अब उन्होंने 8 दिन तक काम किया, यानी 7 3 10 इफिशियंसी दोनों की हो गई। 8 दिन काम करेंगे, 80 काम हो गया, तो 21 पंजे 105 होता है, 105 से 80 काम हो चुका है। तो बचा कितना, 5 10 से 8 गया, तो 25 काम बचा हुआ। अब किसको करना है, ए को करना है, लेकिन वहां से देखो बोल क्या दिया गया, ये भी तो देखना पड़ेगा। एक बोल दिया है कि शेष काम का 60%, 20 तियां 60, 20 पंजे 100 कर लो, 55 25 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 5 दिन आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है। इसमें देखो ब्लू कलर से लिख रहे हैं तो अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, अपडेट करना पड़ेगा। पी और क्यू 12 दिनों में करते हैं, पी अकेले 18 दिनों में करते हैं, क्यू
2 तिहाई हिस्सा। सिंपल सवाल है भैया, क्यू के लिए 12 गुणे 18 कर दो और 12-18 का डिफरेंस कर दो, टोटल टाइम आ गया। अब जो काम में होगा चेंजमेंट भाई टाइम में होता है, तो बटे 3 कर दो भैया। बताओ, इससे आसान तरीका देखो मैं तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये ओरल करने वाले सवाल होते हैं। 6 दूनी 12 हो गया, 3 6 18 हो गया, 6 दूनी 12 दूनी 24 आंसर। अभी समझाया ना, टाइम अगर निकाल लेते हो तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी होता है। जो भी वर्क में चेंजमेंट होगा वही टाइम में होगा, तो हमने यहाँ पर टाइम निकाल लिया। यहाँ पर देखो काम में कितना चेंजमेंट हो रहा था, 2 तिहाई, वही चेंजमेंट हमने समय में कर दिया। अगला सवाल, अब बताओ, इतना सरल सवाल दे दिया, ए बी से 2 गुना अच्छा है, यानी कि ए और बी 2 गुना अच्छा है, 13 दिनों में कार्य खत्म कर सकता है अगर एक साथ करते। तो यहां से देखो, अगर इनकी हम टाइम निकालते तो रेशियो क्या होता, 2 और 1 होता टाइम में रेशियो। दोनों मिलकर करते हमारे हिसाब से तो क्या लिखते, 2 गुणे 1/3, इतना समय लगता है। इसी की वैल्यू दी गई थी 13। तो करा ए अकेले कितने दिनों में, ए अकेले कितने दिनों में करता, 2 दिनों में करता। यानी कि हमें क्या करना है, ये 3 हटाना है कुल मिलाकर बस, यानी कि यहां से हमें 2 लेके आना है, यानी कि 3 गुना हुआ तभी तो आया, यानी कि इसका भी 3 गुना कर दो, 39 आंसर आ जाएगा। आसान सवाल था बिल्कुल, करने के ऊपर है आप कर कैसे पा रहे हैं। अब यहां से देखो, ए बी 10 और 5 दिनों में कार्य करते हैं, उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। इस सवाल का आंसर आप लोग खुद से देंगे, ठीक है। रिपीट हुआ है, कुछ भी नहीं करना आपको, सब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है। अब यहां से देखो, ए कार 35 दिनों में, बी 15 दिनों में, उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, बी ने कार छोड़ दिया, कितने दिनों में, ए शेष कार्य करेगा। ये भी सवाल आप लोग खुद से करेंगे। अब तो बहुत सवाल हो गए भैया, एक चैप्टर के 200 सवाल करना, समझ रहे हो ना, हर टाइप हर वैरायटी। वैसे भी पिनैकल में शुरू में जो क्वेश्चन दिए गए, बहुत टाइप के क्वेश्चन दिए गए, उनको अगर कर लेते हो ना तो आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। पी क्यू मिलकर 12 दिनों में, पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में, क्यू के अकेले। अभी सेम सवाल उसी टाइप का किया, अगर क्यू का टाइम निकालो टोटल काम करने में, तो 12 गुणे 36/36 और 12 का डिफरेंस 24 हो जाएगा। ये तो आ जाएगा टाइम, यानी कि 12 गुणे 36/24 टाइम आ गया, गुणे कर दोगे 2/3 आंसर आ जाएगा। खुद से करेंगे, कमेंट में आंसर लिखेंगे। अब यहां से देखो, ए 15 दिनों में करता है कोई काम, ठीक है, बी ए की तुलना में 25% अधिक, बी ए की तुलना 25% मतलब 1/4 होता है, यानी कि अगर ये 4 है तो ये 5 हो गया। कह रहा था सी बी की तुलना में 40% अधिक है, यानी कि सी का लिखेंगे इससे 40%, 40% मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि अगर बी 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखो, ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं। पहले तो देखो टोटल वर्क, ए की इफिशियंसी 4, ये देखो 60 आ गया हमारा टोटल वर्क। अब कह रहा था ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं, तो ए और सी की इफिशियंसी 7 4 11, 3 दिनों के लिए काम करेंगे तो 33 काम कर देंगे, यानी काम बचा कितना, 27 काम बचा हुआ है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना है, 27 है। फिर कह रहा था, फिर सी चला जाता है और ए और बी एक साथ मिलकर करते हैं, तो देखो ए और बी एक साथ मिलकर करेंगे तो देखो 27 काम 9 की इफिशियंसी कै दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे। यही तो हमारा आंसर है, और थोड़े ना कुछ नया आएगा। अगला सवाल करते हैं, ए 4 दिनों में 20%, 100% काम कितने में, 20 का 20%, 20 का 100% अगर करेंगे तो 5 गुना, तो 4 का भी 5 गुना सॉरी। अब यहां से देखो 20 आ गया, बी उसी कार का 33 से 1/3, 33 से 1/3 मतलब 1/3 कर दो, 1 का भाग कर देते, 3 का गुणा, यानी कि बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। उन्होंने 9 दिन काम किया, पहले तो इनकी इफिशियंसी निकाल लो यहां से, तो टोटल वर्क एफिशिएंसी का एलसीएम लेंगे, 20 3 60, 30 दूनी 60 हो गया। 9 दिन काम किया, 5 की इफिशियंसी दोनों की जोड़ दी तो 45 काम हो चुका है, यानी कि 60 से 45 काम हो गया, बचा कितना, 15 काम, ये हमारा रिमेनिंग वर्क। अब सी ने क्या किया, 6 दिनों में पूरा कर दिया, यानी कि एक दिन में सी ने कितना काम किया होगा, इतना। ये सी की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब यहां से देखो, बी और सी मिलकर करना चाहते, बी की इफिशियंसी ये है और सी की ये है, तो 6 दूनी 12, 12 15, 27/6 दोनों की मिलाकर आ गई। अब बी और सी को टोटल काम करना, टोटल काम 60 था, 60 का 75% मतलब 3/4 हो जाएगा, और 27 से हमें भाग करना है, 27/6 से करना था, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि यहां से करेंगे तो 3 ने 27 हो गया, 3 तरका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, बाकी आपके हाथों में आप सब कुछ आ चुका है। एक कार्य करने में ए और बी की दक्षता दी गई थी, एक साथ कार्य करते हुए वे इतने दिनों में कर सकते थे, यानी कि 12 एफिशिएंसी हो गई दोनों की,
और 17 दूनी 34 35 बटे 2 दिनों में वो कार्य कर सकते थे, यानी कि ये टोटल वर्क आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया। अकेले ए 60% भाग, अगर टोटल करता है तो ए को कितना टाइम लगता है, इतना लगता है। अब इसका 60% कर दो, 20 तियां 60, 20 पंजे 100, बस आंसर आ गया भैया। 7 पंजे 35 हो गया, ये तो 35 से 35 चला गया, 2 छक्के 12, 6 तियां 18, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ए 30 दिनों में 1/3 कार्य करता है, यानी कि ए का तो भाग कर देंगे, 3 का गुणा, यानी कि ए अगर टोटल काम करेगा तो 90 दिन में करेगा। ये चीज समझ रहे हो ना, ये कैसे हो रहा है। ए काम कर रहा है 30 दिन में, तो 3 काम कितने दिनों में करेगा, 90 दिन में, समझ गए। यानी कि 3 काम का मतलब ये हो गया, ये टोटल काम कर रहा है। अब बी कर रहा था 24 दिनों में 2/5, यानी कि 2 का भाग कर दो, 5 का गुणा कर दो, यानी कि 12 पंजे 60 दिनों में तो बी निपटा देगा। उन्होंने 20 दिनों तक काम किया। पहले तो एलसीएम ले लेंगे, 180 लेंगे, फिर 9 दूनी 18 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, एफिशिएंसी आ गई 3 2 5, एफिशिएंसी से 20 दिनों तक काम करेंगे तो 100 काम हो गया, यानी कि 180 से 100 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना, 80 काम। ये तो रिमेनिंग वर्क आ गया आपका। अब करा था सी ने 8 दिनों में निपटा दिया, यानी कि 80 काम 8 दिनों में निपटा दिया, तो 1 दिनों में कितना किया, 10 काम किया, 80 में 8 से भाग कर दिया, यानी कि ये एफिशिएंसी किसकी आ गई, सी की आ गई। अब कह रहा था ए बी सी तीनों मिलकर करना चाहते हैं तो कितने दिनों में होगा, देखो 3 2 5 और 10 15, 15 काम, यानी कि 180 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, यानी कि तीनों को मिलकर उन्हें 12 दिन लगेंगे। अगला सवाल करते हैं भैया। देखो अच्छा सवाल होते हैं ये, ध्यान से करने होते हैं, नहीं तो पता लगे गलत हो जाए। अब देखो तीनों 18 36 54, उन्होंने एक कार्य शुरू किया, बी और सी ने कार्य पूरा होने में 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ दिया। हमने इसमें बताया हुआ था, पहले तो देखो ए बी सी, 54 हो गया, एलसीएम सबको दिख रहा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा था 36, यानी कि 108 एलसीएम होगा। तो यहाँ से देखो ये तो 18 छक्का 108 हो गया, 36 तियां 108 हो गया, 54, यानी कि 2 चौकू 8, 2 बार चला जाएगा, इफिशियंसी आ गई। अब देखो कौन छोड़ रहा कितने दिन पहले, बी छोड़ रहा 5 दिन पहले, यानी कि बी 5 दिन पहले छोड़ा, तो ये 15 काम इनसे और करवाएंगे अभी, क्योंकि पहले जा रहे हैं ना, इनको सजा देनी पड़ेगी। और ये सी आ गया, सी कर रहा था 2, यानी कि 20 काम, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 35, यानी कि इसमें 35 काम और करवा लो। 8 5 13 3 हासिल लगा 1, 143 हो गया। कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ, 6 3 9 9 2 11, यानी कि 11 एकम 11 11 3 33 33, ठीक है, 13 आंसर हो गया। तो इसी तरीके से किया करो। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो ये भी आसान सवाल है। ए और बी कितने दिनों में, 18 दिनों में कोई कार्य कर सकते थे, दोनों मिलकर कर रहे हैं। फिर बी सी 30 और ए सी से 2 गुना कुशल है, ए सी से 2 गुना, अगर ये एक्स है ये 2x हो गया, तो यहां से देखो ए प्लस का बी ये 18 हो गया, बी प्लस का सी ये कितना हो गया, 30 हो गया। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 18 पंजे 90 हो गया, 30 तियां 90 हो गया। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 आ गई, इनकी 3 आ गई, यानी कि यहाँ से देखो अगर हिट एंड ट्रायल से करना चाहोगे तो देखो एक ये हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर बी कितना रखना पड़ेगा, 3, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल तो काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम लिखें ए प्लस का बी बराबर 5 और यहाँ पर लिख दें b प्लस का c बराबर 3, तो यहाँ पर x की, इसकी a की वैल्यू 2x रख सकते हैं, इसकी वैल्यू x रख सकते हैं, बिल्कुल, दोनों को घटा दो तो ये कैंसिल आउट, 2x से x जाएगा तो x बचेगा, 5 से 3 गया 2, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि ये कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, ये कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, यानी कि ये 2 है तो ये कितना होगा, 1 होगा, यानी कि ये 4 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। सेटिस्फाइड हो गया सब कुछ, बस यही तो हमें करना था। बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 90/1 करेंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया, 90 आ गया। अगला सवाल करते हैं, ध्यान रखना अच्छे सवाल हैं सारे। देखो ए बी 12 दिनों में, ए अकेले 18 दिनों में, बी कितने दिनों में करेगा, इससे आसान सवाल हो सकता है। 12 गुणे 18 कर दो, दोनों का डिफरेंस, 6 दूनी 12 हो गया, 18 दूनी 36 आंसर। अगला सवाल यहां से देखो ये भी आसान है, ए बी से 3 गुना अधिक ए बी से, ठीक है। अब दोनों मिलकर कर रहे थे कितने, 18 दिनों में काम। अगर हमारे हिसाब से देखो ये तो इफिशियंसी हो गई, अगर इनका टाइम लिखते तो 1:3 हो गया, दोनों मिलकर हमारे हिसाब से करते तो 1 गुणे 3/4 आता, इसकी वैल्यू दी गई थी 18। तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा, बी की कितना है, 3 दिन ले रहा है, यानी कि इसका कै गुना हुआ, 4 गुना हुआ, तो इसका भी 4 गुना कर दो तो 72 दिन लेगा। और इससे आसान क्या चाहिए बताओ, किसी की जान लोगे का। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में, 20 पुरुष यानी 10 दूनी 20, 7.5 आंसर। इससे आसान नहीं आ सकता भैया, कुछ भी ध्यान रखना।
अब यहाँ से देखो 30 पुरुष 8 दिन 16 दिनों में, यानी कि 30 पुरुष 8 घंटे 16 दिनों में काम करते हैं। 32 पुरुष प्रतिदिन x घंटे काम करेंगे तो 20 दिनों में 2 समान तालाब खोद सकते हैं। कितने दिनों में? अब यहाँ से देखो, यहाँ पर एक तालाब था, यहाँ पर 2 हो गए, यानी कि यहाँ पर बटे 1 करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो गया? 30 हो गया। ये कितना हो गया? 2 हो गया। ये 4 हो गया, यानी कि उसको कितना लगेगा? 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तब भाई साहब वो निपटा पाएंगे। अगला सवाल करते हैं। श्याम एक दिन में 10 घंटे कार्य करता है और कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देता है। इस कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? यानी कि 10 घंटे, ये 12 कर दो, बराबर कर दो 8 दिनों में x घंटे। बस इतना सरल है, 15 आंसर आ गया भाई। यहाँ 120 हो गया, 15 8 120 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 5 पुरुष 8 महिलाएं 34 दिन में, 4 पुरुष और 18 महिलाएं 28 दिन में। अब यहाँ से देखो थोड़ी सी वैल्यू आपको बड़ी मिल गई है, ठीक है, तो यहाँ से गुणा करके ही आप करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 5 चौकू 20 हो गया और 5 3 15, 15 और 2 17 हो गया, 170 पुरुष हो गए। अब यहाँ से देखो 8 4 8 32 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, ये पुरुष हो गए, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इधर अगर महिलाएं लिखते तो 18 8 144 हो गया, या तो हाँ एक चीज और कर सकते, उसे काट भी सकते, तो कोई बात नहीं, जब ध्यान नहीं रहा तो छोड़ो। तो 18 8 144 हो गया, हासिल लगा 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 50 हो गया। ये क्या हो गई? महिलाएं। माइनस इधर से करेंगे तो 8 गुणे 4 34, 8 चौक 32 हो गया, हासिल लगा 3, 8 3 24, 24 और 3 27 हो गया। ये हो गई महिलाएं, ठीक है। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। 10 से 2 गया 8 हो गया, 6 से 1 गया 5 हो गया, और 4 से 2 गया 2 हो गया, ठीक है, और फिर 10 से 7 गया 3 हो गया, और 4 से 2 गया 2 हो गया। ये आ गई महिलाएं। तो पुरुष अपॉन महिलाएं 232/58 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 हो गया, 2 में 18 हो गया। अब देखो 4 ने 36, 4 दूनी 8 और 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4/1, ठीक है, पूरा पूरा 4 बार चला गया। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालते तो इस वाली लाइन से निकाल लो। 5 पुरुष हैं, एफिशिएंसी 4, प्लस 8 महिलाएं, एफिशिएंसी 1, गुणा कर दो किसका? 34 का। ये तो टोटल काम हो गया। अब यहाँ से देखो भाग किससे करना, कितने दिनों में यही कार्य 3 पुरुष 5 महिलाएं। 3 पुरुष हैं, पुरुष की एफिशिएंसी 4, प्लस 5 महिलाएं हैं, एफिशिएंसी 1, बस बराबर रख दो x। इतना करना था। तो देखो 5 चौकू 20, 8 एकम 8, 8 और 20 28, 28 गुणे 34 बटे 4 3 12, 12 5 17 हो गया, यानी कि यहाँ से कुछ कट तो रहा नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, यानी कि यहाँ पर 34 था तो 17 दूनी 34 हो गया, 28 दूनी 56, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो ही बस सवाल में, और कुछ नहीं, कठिन नहीं था। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसको मार्क कर लेना। यहाँ से देखो कार्य को 45%, बी को स्वतंत्र रूप से 45% अधिक दिन लगते हैं, यानी 45% को हम लिख क्या सकते हैं? 5 ने 45, 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, यानी कि 45/100 किया, यानी कि बी को इतने दिन ज्यादा लग रहा है, यानी कि बी को अगर 29 दिन लग रहे हैं तो ए को कितने दिन लग रहे हैं? 20 दिन लग रहे हैं। ये क्या आ गया? ये टाइम का आ गया, यानी कि अगर इफिशियंसी लिखते तो 20 और 29 हो जाती। समझ गए बात को कि नहीं समझे? अब यहाँ से देखो इफिशियंसी पता लग गई, यानी कि टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ए का बता पाएंगे। यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो देखो 9 2 2 4 49 हो गया, यानी कि दोनों ने मिलकर 58 दिन काम किया। एक तो काम ये बना, फिर बचा हुआ 29 दिनों में बी ने अकेले किया, यानी कि प्लस का 20 गुणे 29, ये हो गया टोटल काम तुम्हारा, ठीक है। अब कह रहा था ए अकेले कितने दिनों में करता है? कुछ नहीं, सिंपल सा 29 से हमें भाग करना था बस। तो देखो 29 से ये 2 बार चला जाएगा, 29 से 29 कट गया होगा, यानी कि 49 और दूनी कितना हो गया? 98, प्लस का कर दो 20, यानी कि 8 9 2 11 118 आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी सोच समझ के किया करो, ऐसा ना हो कहीं पे ज्यादा कर लो। अगला सवाल करते हैं, ध्यान रखना कैलकुलेशन का। अब देखो रामू सोमू की तुलना में 4 गुना अधिक थे, रामू थे भैया, सोमू थे 4 गुना, ठीक है, ये तो आ गया एफिशिएंसी। यदि सोमू किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में कर सकता है तो रामू और सोमू मिलकर, यानी कि अगर हम इनके टाइम का लिखते तो 1 और 4 आ जाता, दोनों मिलकर काम करते तो 1 गुणे 4/5 दिन लगते। लेकिन यहाँ पे देखो सोमू का दिया गया था, यानी कि सोमू कितना ले रहा था? 4 का ले रहा था, 4 बराबर 20 हो गया। अब यहाँ से देखो कै गुना हो रहा था? इसका 5 गुना हो रहा था, तभी तो नीचे, अरे सॉरी 1/5 गुना हो रहा था, इसका भी 1/5 गुना कर दो, 4 आंसर।
भाई इसमें 1/5 का गुणा किया गया, इसमें भी 1/5 का गुणा कर दिया। अब ऐसा मत कर देना कि 4 बराबर 20 दिया है, आप यहां से आप क्या करो 4 1 5 टोटल टाइम यहां से 5 बराबर कर दो। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भैया। दोनों मिलकर करेंगे तो समय कम लगना चाहिए, दोनों मिलकर कर रहे समय कम लगना चाहिए, आपके तो हिसाब से ज्यादा आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये टाइम एंड वर्क है, आपका घर का खेल नहीं है कि कुछ भी किए जा रहे हैं। ये देखो 12 दिनों में बी इसी कार्य को 16 दिनों में, यदि वे 4 दिनों के लिए इस पर एक साथ कार्य करते हैं, फिर जो कार्य बचा है उसका अंश क्या है। देखो 12 16 एलसीएम 48 हो गया, 12 चौक 48, 16 3 48। 4 दिनों के लिए काम किया, यानी कि 4 3 7 इफिशियंसी से 4 दिन काम करेंगे तो 28 काम करेंगे। 48 से 28 काम हो चुका, काम बचा कितना 20, टोटल काम 48 था। यानी कि यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 5/12 अंश। अगला सवाल यहां से देखो, अगर 6 आदमियों को 10 एकड़ जमीन जोतने में 15 दिन लगते हैं, ठीक है, 10 आदमियों को 50 एकड़। देखो पहले तो एकड़ जो जमीन जोती जा रही है, ये काम कर रहे हैं ना, तो काम हमेशा कहाँ रहता है, फार्मूला दिमाग में है ना, बिल्कुल रहना चाहिए। बराबर 10 दिनों में 50 एकड़ जोतने में उनको कितने दिन लगेंगे। तो ये देखो 5 बार चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, 15 3 45 आंसर हो गया। देखो फिर से लिख ले, हो सकता है बीच में कोई आया हो। M1D1 इंटू T1 अपॉन क्या होता है W1 बराबर M2 D2 इंटू T2 अपॉन W2। मेरे हिसाब से सभी को पता होगा ये फार्मूला, अगर आप कहीं से भी पढ़ के आए होगे ना, ये जरूर बताया गया होगा। यहां से देखो राजू 20 दिनों में खत्म करता है, उसने 5 दिनों तक इस पर कार्य किया, और फिर जैकब ने अकेले 15 दिनों में शेष काम किया। अब देखो 5 दिन काम करके चला गया, काम बचा कितना था राजू का, 15 दिन का। अब यहां से देखो जैकब ने भी यही काम किया, लेकिन 15 दिन में किया, यानी कि यहां से टोटल वर्क 30 लेते तो इफिशियंसी 15 ले लो ना। अब तो एक और एक हो गया, यानी कि टोटल काम निकालते तो 20 गुणे 1, ये टोटल वर्क आ गया हमारा। दोनों ऐसे कितने दिनों में करते, तो 2 से हम दोनों को जोड़ के भाग कर देते, यानी कि 10 दिनों में दोनों करते। ओरल भी कर सकते थे इस सवाल को। बस अगला सवाल देखो, 12 और 16 दिनों में दीवार का निर्माण करते, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते, ए से शुरू हो। तो देखो 12 और 16 एलसीएम 48 हो गया, 12 चौक 48, 16 3 48। ए ने शुरू किया, दूसरे दिन ये आया, यानी कि 7 काम हो रहा है कितने दिन में, 2 डेज में। अब यहां से देखो 48/7 करेंगे, 7 छक्का 42 हो गया, बचा कितना काम है, 6 काम, ये रिमेनिंग वर्क है। तो इसमें तो पहले 2 का गुणा करो, क्योंकि एक दिन मान करके भाग किया, लेकिन काम एक्चुअल में 2 दिन का था, तो 12 दिन तो यहां से लग गए। अब 6 काम बचा, अब नंबर किसका आ जाएगा, इन भाई साहब का आ जाएगा। इसमें से 4 काम और करवा दोगे तो 2 बचा, यानी कि 1 दिन और बढ़ गया। अब इनका नंबर आ जाएगा, यानी कि 12 1 13 हो गया, और 2 काम जो बचा उसको 2/3 से भाग कर दो, आंसर 13 से 2/3। अगला सवाल अब देखो, यहां से ये भी आसान है, आसान ही है सारे सवाल का। तो जो एमटीएस वाले थे 2025 वाले, वही थोड़े अच्छे सवाल हो गया। अब देखो उन्होंने 6 दिनों तक कार्य किया, यानी कि 5 भी, फिर ए कार छोड़ता है बी कार को। देखो काम बचा कितना है, तो करना कर देगा। अगला सवाल, आमिर और अकबर 30 दिनों में 15 थी। तो आसान सवाल है ये, आप कमेंट में आंसर किया करो, आंसर नहीं करते हो आप लोग, छोड़ देते हैं सवाल, आप लोग करते नहीं है क्या, क्या करो भाई। अगला सवाल करते हैं, ए भी मिलकर 15 दिनों में, बी सी 24 और ए सी से 2 गुना। देखो इस टाइप का सवाल करवा फिर से एक बार, 15 दिनों में इसी कर रहा था, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 120 हो गया 24। यानी कि हमें ये भी दिया गया, तो यदि सी से दोगुना अच्छा, ए सी से दोगुना अच्छा, यानी कि ये 2x हो जाए, तो ए प्लस बी की जगह 2x लिख सकते हैं, प्लस सी बराबर लिखा कर। अब सी की जगह x लिख दो, तो दूसरे वाले में इसमें अब रख प्लस का हो जाएगा, दोनों को घटा दो तो बी से बी कैंसिल, यानी कि ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 3। तो जब सी की वैल्यू 3 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो क्योंकि हमें टोटल 5 चाहिए। समझ गए उसके बाद तो हमें क्या करना है, बी से अकेले कितने दिनों में, तो 20, तो यानी अगला सवाल करते हैं। देखो एंटी और विकास 20 दिनों में कर सकते हैं अकेले, विकास 25 दिनों में कर सकता है, तो एंटी अकेले। सिंपल सी बात है, 20 गुणे 25 दोनों, तो 25 20, अब इससे आसान
ये 15 दिनों में कार्य कर सकता है, 20 10 दिन। यदि वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो बचे हुए कार्य, देखो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 15 दूनी 30 हो गया, 10 30 हो गया। तो 3 2 5 एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, 20 का काम बचा कितना, 30 चला, चल 30 रहा, कितना आ जाएगा, 1/, बचा हुआ। अगला सवाल करते हैं, ए बी से दोगुना अच्छा है, ए बी से दोगुना, और वे एक साथ 22 दिनों में कार्य पूरा करें, तो ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे एक साथ। अगर देखो ये तो इफिशियंसी समय में लिखते तो 1:2 आ जाता, हमारे हिसाब से टोटल कितना टाइम, 2। इसकी वैल्यू दी गई थी 22, से पूछा गया एक ही, एक बराबर पूछा गया, यानी 22 × 3, ये 11 हो गया, यानी कि 33 दिन। अगला सवाल, ए भी 12 दिनों में कर सकते हैं, बी सी 15, सी ए 20। ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने समय, बताओ। इससे आसान हो सकता है, 12 15 20 का एलसीएम ले लो, 120 है तो 60, 12 पंजे 60 हो गया, 15। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12/2 करेंगे, क्योंकि 2A 2B 2C1 नहीं कैंसिल आउट हो गया, तो 60/। अब ये देखो बहुत परफेक्ट रिवीजन वाली क्लास तुम्हारी बन रही, कभी तुमको लगे कि हमको रिवीजन करना, तो इतना फास्ट करवा रहे हैं और इतने कम टाइम में आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन के पर्पज से लेना, अगर आप बेसिक क्लियर करके आओगे तभी समझ में आएंगी चीजें। ए और बी 15 दिनों में और 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं, एक साथ कार्य शुरू करते हैं, बी 2 दिनों के बाद छोड़। अब एक इस कार्य को पूरा करना है, कार्य पूरा होने के, तो देखो 15 सेम हो गया, 15 दूनी 30, कार्य शुरू करते हैं, बी 2 दिनों, देखो 3 2 5 दिन, ये काम हुआ, टोटल दिन चाहिए तो 2 को मार कर दिया, 20 से 10 किया, कितना बचा, ये 20 काम तो कर 10। तो यहाँ से देखो 10 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे, टोटल दिन कितने लगे। अगला सवाल करते हैं, रवि और मोहन 3 दिनों में कर सकते हैं, पहले रवि 7 दिनों में, तो उस कार्य को पूरा करने में मोहन को अकेले कितने, 7 से 3 गया, कितने दिन लगे, 21। अगला सवाल करते हैं, देखो यही तो होता है। अब इतना टाइम कितना लगा हुआ है, सेकंडों में टाइम नहीं लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस होंगी तो हो सकता है आप ओरल निकाल के चले जाएंगे, क्या हो गया। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य करते हैं। अब यहाँ से देखो 45% काम करते कितने दिनों में, 9 दिनों में। 8% कार्य कितने दिनों में, क्या गुना हो रहा है, 5 गुना। तो यहाँ पर भी ऐसा नंबर लिखो कि इसका 5 गुना हो जाए, तो 20 पंजे, यानी कि 10 का काम करते 20 दिन। ये अकेला करता है 30, तो अब सवाल बिल्कुल 30 गुणे तो, और बी का पूछा तो डिफरेंस का 20। अगला सवाल करते हैं, एक्स वाई 15 बाई अकेले 40, सिंपल सवाल है, दोनों का गुणा, नीचे डिफरेंस का सवाल। कि क्यू 10 और 5 दिनों में खत्म कर सकते हैं, क्यू ने 2 दिन कार्य किया और नौकरी छोड़ दी, ठीक है। 10 और एलसीएम 10 हो गया, 1 हो गया, क्यू ने 2 दिन कार्य किया और नौकरी छोड़ दी, पी शेष, देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 चला गया 6 का, ये किसको करना है, इसको करना है, इस कार्य का ही पूछा है तो इससे कोई दिक्कत। अगला सवाल करते हैं, अब यहाँ से देखो बिल्कुल आसान है, ये भी सवाल आसान है, आसान, बस 12 और ये 18, एलसीएम 36, 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं, 3 2 5 हो गया, 5 20 काम कर चुके हैं, तो शेष काम कितना रह गया, पूरा काम रह गया, पूरा 36 था। अगला सवाल करते हैं, ऐसे ही देखो प्रैक्टिस करते रहो, फटाफट आपके आंसर आएंगे। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में, कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद 5 कारीगर के साथ करने में कितना समय लगा? 4 दिनों के बाद बात हुई है, यानी कि टोटल 16 दिन का काम था, तो 25 आदमियों का बचा कितने दिन, 12 दिन का, 5 और पुरुष आ गए, यानी टोटल 30 पुरुष हो गए। अब यहाँ से देखो कितने दिन लगे शेष कार्य को पूरा करने के लिए, सभी को कितने दिनों के, तो यहाँ से देखो, यहाँ से 25 5 6 कितना आ गया, 10 दिन अगर उनके पास और आ जाए ना तो पूरा काम खत्म। अगला सवाल करते हैं, एक क्यू से 3 गुना तेजी से कार्य करता
पी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए क्यू एक कार को 24, पी और क्यू उसी कार, ये तो इफिशियंसी हो गया। अगर टाइम का लिखते रेशियो तो 1 और 3 आता, दोनों मिलकर काम करते तो कितना करते, 1 × 3 × 4, क्यू का टाइम दिया गया यानी कि 3 बराबर आपको 24, कितना हो रहा था 8, अभी 8 गुना कर दो यानी कि 8। अगला सवाल, एक कार्य का 10 दिनों में कर सकता है, क्यू वही कार्य 15, वे 3 दिनों तक कार्य साथ करते, तो कार्य बचा हुआ अंश क्या है, देखो 15 और 30, सॉरी 10 का एलसीएम 30, 10 × 30, 15 × 3, 3 2 5 इफिशियंसी से 15 काम, 15 हो गया तो 30 था, आधा काम हो गया, आधा ही तो काम बचा आ गया। बताओ इसमें क्या मैं सिखा, ये तो बच्चों वाली चीज है। अब देखो अगला सवाल भैया, अब देखो रवि मोहन गोविंद थे, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 10 × 60 15, 60, 5 5 11 15, 8 में भाग करना, इतना ही लिखना होता है पेपर, प्रैक्टिस कर लो, इतना ही लिखना पड़े आपको। अगर ज्यादा लिख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, इसलिए आपकी कैलकुलेशन में टाइम नहीं। कमल और अनिल 8 और 14 में तालाब खोद सकते हैं, खुदाई के लिए उन्हें इतने रुपए मिले तो अनिल का हिस्सा कितना होगा। अब देखो 8 और 14 ये तो टाइम का हो गया, अगर इफिशियंसी लिखते तो 14 8 हो गया, 14 2 14। अब किसका चाहिए, अनिल, अनिल दूसरे नंबर वाला था, 444 आ गया। अगला सवाल करते हैं, देखो अब प्रैक्टिस ऊपर है पूरा खेल, आप देख रहे होगे। रवि एक 6 दिनों में कर सकता है, मोहन उसी टास्क को 9 दिनों में कह रहा था, रवि और मोहन एक साथ उसी टास्क को 15 से 3 दूनी 6 हो गया, 3 बटे। अच्छा, एबीसी 24 15 12 दिनों में, बी और सी ने कार्य करना शुरू किया 3 दिनों के, शेष कार्य को अकेला पूरा करने में एक कितना दिन लगेगा। देखो 24 15 12 120 हो, 24 पंजे 120, 15 ये, बी सी ने कार्य शुरू किया, बी सी की एफिशिएंसी दिन किया 3, 54 काम कर लिया। अब यहाँ से देखो 120 से 54 काम हो चुका, तो यहाँ से घटाएंगे, 10 से 4 गया 6, क्या यानी कि 66 काम बचा हुआ है, शेष कार को एको करना, कर दो 5, तो यहाँ से 15 यानी 13 पंजे 65, उनका सारा ले लिया। अगला सवाल करते हैं, अब यहाँ से देखो किसी कैलकुलेशन पे तुम्हें दिमाग लगाना, बी अगर ऐसा कभी कह दे और तुम्हें बी से भी फिर आगे कहीं जाना हो तो बी को 100 मान लो, जब 100 मानोगे तो ए से 25% अधिक है तो ये 80 होगा था भाई, 80 का 125% निकालो, 25 पंजे 125, 25 चौको 5, समझ गए बात को। तो इतना ध्यान रखना ये चीज बहुत काम, ये अब यहाँ से देखो सी के लिए निकालेंगे हम 128 डायरेक्ट कर सकते हैं, समझ गए, इसलिए ये ऐसा हमने किया, तो ये चीज ध्यान करेंगे। तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 4 3 12, तो अब देखो टोटल काम निकालेंगे तो 40 घोड़े 20 करेंगे, ये तो आ गया टोटल। अब कह रहा था भी 5 दिनों तक एक साथ कार्य, यानी कि इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, 30 20 50 20 70 और 77, 77 की इफिशियंसी से 5 दिन काम करते, 35 से 800, 7 से 3 415 काम, इस कार को अकेला पूरा करने में बी को कितने, बी 25 कर दो, तो यहाँ से देखो 55 25 हो गया, 5 से 40 से 5 16 पंजे 80, 16 से 5, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसे फंस जाओ तो हमेशा याद रखना 100 और किसी संख्या से अगर ये बोल दे कि 25% अधिक है तो जो पीछे वाली होगी वो 80 होगी, इसे 25% बढ़ाएंगे बढ़ाते हैं तो हमेशा 100 आता है। ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ याद कर लो या कहीं पे लिख लो, नोट कर लो, बहुत काम में आती है, आप कहीं फंसते ना तो ये काम में। अब देखो ए 20 दिनों में कर सकता है, बी 25 दिनों, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन बी ने 5 दिन के, तो ए को पूरा करने में ए को कितने अतिरिक्त दिन लगे, तो देखो यहाँ पे 20 और 25 एलसीएम, 20 पंजे 100 हो गया, 25 तो 100, क्या किया एक साथ शुरू किया था 5 दिनों के बाद की,
यानी कि 100 से तुम्हारे 45 दिन अगर हम हटा दें तो बचा कितना, 55 दिन बचे हुए। अब 55 दिन को करना किसको, तो करना कितने दिन लगेंगे, एक काम कंप्लीट हो। अगला सवाल, एक किसी कार का 30 दिनों में ए की तुलना में 25% अधिक, बी की तुलना में 20% अधिक। देखो वही बात फंस गई, अब तुम्हें बी से आगे कंपेयर करना पड़ेगा। भाई देखो बी दोनों जगह मिल रहा है, बी को कंपेयर करना पड़ेगा, तो बी को हम ए से कितना 25% अधिक है, तो ए को ले लो। अभी थोड़ी देर पहले ये याद, तो आप बहुत, दो से जीरो सारे चले गए, दो चौक दो पंच, चल वर्क निकालेंगे तो कितना, 30 वोल्ट इफिशियंसी करा था। सभी ने एक साथ 3 दिन तक कार्य किया, 15 गुणे दिन काम किया 45, यानी कि 120 टोटल था, या 5 शेष कार्य पूरा करने में बी को कितना, इफिशियंसी 5। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो जो सवाल हमने तुम्हें बताया था ना, अगर यहाँ से डी निकालना हो क्या करते हैं, रूट ए बी की वैल्यू 18 गुणे 8 140, डी बराबर कितना आ गया 12। तो यहाँ से देखो अब क्या क्या आ गया, ए बराबर कितना आ गया तुम्हारा 12 8 बी, डी बराबर कितना आ गया 18 30। समझ गए बात को, ए 4 दिनों तक का, ये तो एलसीएम ले लो, टोटल 60, तो यहाँ से क्या 30, ए 4 दिन तक किया, 4 × 3 = 12 ना 48, किसको करना है ए को। थोड़ा यहीं तक अभी तक पूछा जाता था, थोड़ा उससे आगे बढ़ के उन्होंने एक सवाल को मर्ज कर दिया, यानी कि 2 सवालों को एक में खत्म। सवाल करते हैं, 4 पुरुष 6 महिलाएं, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो पुरुष एक तरफ, तो 20, 3 पुरुष यहाँ पर थे 7 दिनों में, गाँव का लेंगे तो देखो 7 चौक 28 माइनस का 5 छक्का 30, तो यहाँ से 1 पुरुष बराबर 8 से, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 या पौन आ गया, तो आ गई। तो वर्ग निकालते हैं पहले वाले से, 4 पुरुष हैं 6 महिलाएं, कुल कितने दिन ले रहे थे, 5 से कर देंगे क्या, समान कार्य को गुना कार्य, समान कार्य, ये तो टोटल वर्क आ चुका है तुम्हारा, ऐसा कर देंगे 2 दूनी 2, 5 दिनों में पूरा, 5 दिनों में पूरा करना, तो यहाँ से तो टोटल, फिर कह रहा था कितने के लिए कितने और पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता। देखो पुरुष की इफिशियंसी तो हमें पता है, एक्स प्लस का, अब यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 25 महिला, 25 महिला इफिशियंसी, यानी कि इन दोनों को बराबर कर देंगे हमारे, कितनी मेहनत कर सकते थे ना। तो यहाँ से करेंगे, देखो 4 दूनी 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 14 बड़े 5 5 बराबर हो जाएगा 2x, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 14 से 35, 2x हो गया, यानी कि और 5, कितने आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए कि भैया आ जाओ तुम, तो हमारा काम निपटवा, ठीक है। किसी निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, एक्स वाई 40% मतलब 2/, ये है तो ये कितना है 7, वाई जेड से 40% कम है, तो देखो 40% मतलब अभी लिखा है इतना 5/5, वाई कह रहा था, जेड कह रहा था 22, तो देखो वाई अगर 5 है तो जेड कितना होगा, 5 से 2 गया 3, जेड इफिशिएंट, हम कार्य कुशल, एक साथ कार्य करते हुए भी इस कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं, तीनों की इफिशियंसी 7, वाई तथा जेड 35 दिनों तक एक साथ, क्या दूनी, यहाँ से देखो वाई और जेड और 8 हो गया, हो गए 280 काम उन्होंने निपटा, इस काम ये रिमेन, किसको करना है एक, तो 5 का कैलकुलेशन करते हैं। देखो भाई 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, 8 पुरुष और 9 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में,
देखो 16 पुरुष 16 8 पुरुष 9 महिलाएं, डिफरेंस करेंगे तो आप अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, तो देखो पी अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से करें 6 6 तो देखो टोटल वर्क निकालते हैं, कितने 16 पुरुष थे तो उसकी इफिशिएंसी 15 है, 8 का वर्क निकलना किसको 20 में, इफिशिएंसी 8 से 8 कैंसिल और 5 का सवाल करते हैं। एबीसी अकेले कार्य करते 24 20 18 दिनों में कर सकते, बी और सी ने कार्य शुरू किया और उन्हें 6 दिन कार्य करके छोड़, तो 24 20 18 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 अगर मान लो 24 और 20 का लेते तो 120 एलसीएम आता है बिल्कुल। अब यहाँ से देखो 15 अट्ठे 120 होता है, या तो देखो यहाँ से लिख सकते थे 2 नहीं में 18, तो 2 तो उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ से देखो 2 यानी कि 6 18 भी तो कर सकते, इंक्लूड होगा, लेकिन 3 रह गया। कितना एलसीएम लेंगे, 24 पंजे 120 15 और 2 हो गया, एलसीएम आ गया। अब अगर बी और सी ने ए कार्य शुरू किया और उन्होंने 6 दिन कार्य करके छोड़, तो देखो बी और सी, 20 कितना हो गया 38 228 हो चुका, किससे 360 से 128। अब किसको करना है, ए में का भाग, कटेगा क्या, वो 12 वो 12 40, ठीक है। कैलकुलेटिव था थोड़ा सवाल, बस क्या सवाल करते हैं। हमें तो सुनील एक साथ किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, सुनील और दिनेश 10 दिनों में, 10 दिनों में सुनील तथा दिनेश, कुछ नहीं लिखना है, केवल दिमाग में लगा क्या एलसीएम हो गया 36, तो 9 चौक 36 12, तो इसमें 9 से भाग करना 2 का, कि भाई तीनों को एफिशिएंसी अगर जोड़े तो 2a प्लस 2c आएगा, एफिशिएंसी 4 तो इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है। अगला सवाल करते हैं, एबीसी अकेले कार्य करते हुए 20 16 30 दिनों में कर, ए और बी ने यह कार्य किया तथा उन्होंने 4 दिन के कार्य करके छोड़ा, तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को, देखो 20 और एलसीएम लेंगे 20 और 30 का तो 60 आ जाए, लेकिन यहाँ से क्या रह जाए, यानी कि इसको क्या ले सकते थे 4 चौको 16, यानी कि अगर हमने 60 एलसीएम तो इसका 4 तो आ गया, 2 तो 4 पहुंचे नहीं होंगे, अगर पहुंचेंगे तो 15 चौको 60 होगा, तो 15 4 पहुंच गया, 4 यानी कि 4 पूरा कर दो बस, इसलिए 12 हो गया, 4 चौको 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा 30, या जैसे ये नहीं आता तो ऐसे लिख लिया, 4 पंजे 20 को 16 किया, यहाँ 4 से तो जा नहीं रहा, तो देखो 2 गुणे 15 कर सकते। अब यहाँ से देखो जो भी एलसीएम लेना, जैसे 4 लिया तो इसमें 4 चला गया, ये 4 गया, तो यहाँ पर तो था ही नहीं 4, तो कोई मतलब नहीं, 2 तो चला गया 2, अब 5 लेते तो 5 चला गया यहाँ से और 5 चला गया यहाँ से, तो यहाँ बचा कितना 3, तो 4 3 12 अभी और बचा, यहाँ से करेंगे 12 पंजे 60 हो गया 60, तो जैसे करना चाहो, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तो इसमें सोचने में ज्यादा टाइम नहीं जाता, इसमें टाइम जा रहा तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, तो ये चीज ध्यान। अब आगे देखो सवाल करो तब तक, कर सकते हो ना। फिर कह रहा था ए बी ने यह कार्य शुरू, ए और बी हमारा 27 4 दिन तक किया, ठीक है, 4 7 28 ठीक है, तो 10 108 काम खत्म कर लिया, किससे बचा कितना 10 से 132 बचा, तो करना तो 132 चौकू 8, तो 36, अब ले लो 16 से, अगला सवाल करते हैं, 10 पुरुष या 12 में, देखो 10 पुरुष
है 12। या को हमेशा ध्यान रखना है, या अगर भूल गए तो फिर तो एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम निकाल लो, 10 पुरुष 6, 5 पुरुष, 5 पुरुष को करना, एफिशिएंसी कितनी है 6, प्लस 2 महिला 5। तो देखो ऊपर से काम 30, ठीक है। कैलकुलेशन का खेल। अगला सवाल, 18 पुरुष 35 दिनों में एक खेत को काट सकते हैं, 21 पुरुष सब में क्या बता रहे? 21 हो गया, 7 पंजे 3। का सवाल, ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्हें 3 दिन में काम पूरा कर ले, तो सी अकेले 6। एलसीएम लेंगे तो 18, 3 एफिशिएंसी 2 एफिशिएंसी 6। लिखना इतना ही होता है, दिमाग में होनी चाहिए। 18 एलसीएम लेते, तारीख तुम इफिशियंसी लेते, समझ रहे? तो 3 2 5 ए बी की आ गई, तो सी की कितनी बची होगी? एक बची होगी भाई, क्योंकि तो तीनों की 6 थी। तो बस 18 में एक का बताओ, इसमें पेन नहीं चलाना पड़ता। बस इतने अपने आप को परफेक्ट कर लो, मेरी भाई बात मानो, ऐसा हो सकता है, मैंने किया हुआ है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ इतना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। राम तथा श्याम किसी काम को इतने इतने दिनों में कर सकते, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ। फिर राम चला, राम के जाने के कितने दिनों के बाद वो पूरा, यानी छेतियां 18 दो 20 बचे थे। और श्याम, एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम हो गया, 20 4। तो देखो उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ, 4 तो यानी काम 60 से 52 हो चुका, बचा तो करना है श्याम, 2 दिन और लगेगा। सवाल, एबीसी व्यक्तिगत रूप से इतने इतने दिनों में करते, ए और सी ने कार्य 6 दिनों के छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है इनका एलसीएम लेना, तो 96 हो गया, 24 को 96 32। ए सी ने शुरू किया, यानी कि 4 3 की सेंसिस से 6 दिन, तो 42 का नंबर आया। तो शेष कार बी को में बी ने, हम किसी कम थोड़े ना है, हल करते। विद्यालय ए से 4 लड़के तथा विद्यालय बी से 6 लड़के एक साथ 5 दिनों किसी प्रदर्शनी, ए से कितने थे, विद्यालय बी से कितने थे, कितने दिनों में कर रहे थे 5। फिर कह रहा था विद्यालय ए के 5, विद्यालय सी के 10, 4 दिनों में। या विद्यालय बी से 3 लड़के एवं सी से 4 लड़के, यानी कि एक कंडीशन और दे दी। अब क्या करना है, क्या विद्यालय बी 3 लड़के 10 दिनों, अब कंपेयर करना है, बस इसको इससे कंपेयर कर लो। देखो 20 प्लस का 5 बराबर 5, तो 20 प्लस का 4, ठीक है। अब यहां से देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बी अपॉन। अब इसी तरीके से किसी और को भी कंपेयर कर लो, यानी कि इससे इसको कंपेयर, तो यहां से करेंगे 5 को 20 प्लस का 5 और 10 दिया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ए अपॉन कितना आ गया, ए अपॉन 2/1 आ गया। अब यहाँ से देखो सी, देखो दोनों जगह कॉमन है, सी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर, यानी कि हमें पता लग गया ए और बी और सी, ए बी की इफिशियंसी 6, डी की 4, कितनी इफिशियंसी पता, इस वाली 4 गुणे जाएगा 6 गुणे कितना हो जाएगा, बी की इफिशियंसी 4 गुणे कर दो कितना हो जाएगा 5, ये आ गया हमारा, क्या आ गया टोटल वर्क। तो हमसे देखो जो भी पूछा गया हम बोले, क्या पूछा जा रहा था, ए तो विद्यालय ए से कितने लड़के इस प्रदर्शनी, एक तो विद्यालय ए के लड़के कितने हमें नहीं, यानी कि इससे ये काम करवाना है, यानी एक्स लड़के की सेंसी कितनी अच्छी, यानी कि 24 6 चौक 24 48 बड़े 5 48, यानी कि विद्यालय ए के अगर 40 लड़के तो पूरा काम हम कर देंगे, समझ गए हो?
10 पुरुष दिन में 7 घंटे कार्य करके किसी को 12 बराबर 10। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब देखो यहां से एक किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में, 2 से भाग कर दो, 5 से गुणा कर दो, 2 तियां 6 हो गया, 5 तियां 15 हो गया। देखो आप लोग वीडियो देखते हो, हम मुझे कोई दिक्कत नहीं यूट्यूब पे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी की लाइव वीडियो मत देखा करो, आप उतनी चीज देखो जितनी आपको जरूरत है। अब जैसे यहाँ पर हम आपको सवाल बताने बैठ गए, हमने लिखा 2/5 काम करता है 6 दिन में, फिर हमने बोल दिया ये काम पूरा है, ये काम है, इसमें से 2 भाग, यानी कि अब लिखा 2 काम हो रहा है 6 दिन में, 5 काम कितने दिन में होगा, 6/2 गुणे 5, तो 2 तियां 6 हो गया, 5 तियां 15 हो गया। अगर आप प्रीवियस ईयर की क्लास देख रहे हो तो इतना देखने की आपको जरूरत नहीं है, समझो बात को। अगर आप इतना देख रहे हो तो अपना टाइम खराब कर रहे हो। कभी भी ऐसे नहीं, खुद से पहले आए वीडियो चालू किया, पहले पॉज किया, खुद से ट्राई किया, उसके बाद नहीं हुआ, फिर देखा, फिर ये भी देख लिया कि जो अगले सामने वाला कर रहा है वो कैसे कर रहा है, समझ रहे बात को। तो उतनी प्रैक्टिस करो, उतना देखो जितनी जरूरत हो। लाइव क्लास मत लिया करो क्योंकि उसमें फर्जी की बातें भी आपको सुननी पड़ती हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो 2 का भाग कर दो, 3 का गुणा कर दो, 2 छक्के 12, 6 तियां 18 हो गया। अब यहां से देखो कुछ तो टाइम बच रहा है ना तुम्हारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो देखो, जिसकी भी देखो इसी तरीके से देखा करो। ए और बी ने एक साथ 6 दिनों तक कार्य किया, यानी कि 6 दिनों तक कार्य किया। पहले तो मैं एलसीएम चाहिए, तो 90 ले लो, 18 15 छक्का 90, 18 पंजे 90, 6 पार 11 एफिशिएंसी से 6 दिन काम किया तो 66 काम हो गया, यानी कि 90 से 66 काम हो गया। बचा कितना, 10 से 6 गया 4, 8 से 6 गया 2, 24। सी ने ये 8 दिन में किया है, यानी कि एक दिन में सी ने कितना काम किया है, 8 तियां 24 किया, यानी कि सी की इफिशियंसी 3 आ गई। ए और सी एक साथ मिलकर करेंगे, यानी कि 6 और 6 3 9, यानी कि 90 बटे कर दो, आंसर आ गया 10। अगला सवाल करते हैं। ए बी सी 30 45 90 में करते हैं। ए शुरू करता है और हर तीसरे दिन बी और सी मिलकर इसकी सहायता करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर वो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, बी प्लस सी प्लस का ए, यानी कि 3 दिन काम कर रहे हैं। पहले तो इफिशियंसी चाहिए, तो एलसीएम हो गया 90, तो 30 तियां 90, 45 दूनी 90, 90 एकम 90, तो देखो 3, फिर 3 काम हुआ, फिर 3 2 5 1 6 काम हुआ। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 6 3 9 3 12, 12 काम हो रहा है कितने, 3 डेज में। अब यहां से देखो किसको करना है, हर तीसरे दिन सहायता, यानी काम कितने दिन में होगा, तो 90/12 किया, तो 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, लेकिन वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 सत्ते 84 करेंगे, ये सही है, 12 सत्ते 84 किया, काम हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ और सोचने लगा था। तो यहाँ से देखो 7 गुणे 3 करना पड़ेगा एक सर्किल पूरा घुमाने के लिए, तो 21 दिन तो काम हो चुका है ना, 21 डेज। तो देखो 84 किया, बचा कितना, 6 काम। अब कौन ये 2 दिन में निपटा देगा, ये सिंपल सा दिख रहा है, एक दिन ये करेगा 3, फिर दूसरे दिन 6 करेगा, तो 2 दिन काम करके ये तो काम फिनिश हो जाएगा, तो 2 दिन और बढ़ा दो, यानी कि 23 दिन, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब यहां से देखो फिर से वही आ गया, 4 का भाग कर दो, 5 का गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 55 25, ए पूरा काम करेगा 25 दिन में। 3 का भाग करो, 3 पंजे 15, 5 चौको 20, बी काम कर रहा है 20 दिन में। उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ कार्य किया, सी ने शेष कार्य 1 दिन में पूरा किया। तो पहले तो एलसीएम लो और इफिशियंसी निकालो, 4 हो गया 5 हो गया, यानी कि 5 4 9 की इफिशियंसी से 10 दिन काम करेगा तो 90 काम हो गया। 100 से अगर 90 माइनस कर दो, काम बचा कितना, 10। तो ये एक दिन में खत्म किया, यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 10 आ गई सी की इफिशियंसी। कह रहा था बी और सी 5 और 10 15 हो गया। इससे करना था काम कितना था, 100 था, लेकिन 3/4 भाग करवाना था, तो 3/4 कर दो। तो यहाँ से करेंगे, ये कितना हो गया, 25, 55 25 हो गया, 5 15 हो गया, यानी कि 5 दिन, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो बिल्कुल सेम आ गया, 2 का भाग करो, 5 का गुणा करो, इसी तरीके से टाइम बचता है। 2 छक्के 12, 6 पंजे 30, ये पूरा काम 30 दिन में करता है। 66 से 2/3 का मतलब 2/3, 2 का भाग करो, 3 का गुणा, 2 अट्ठे 16, 8 तियां 24, बी लेगा 24 दिन। एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 10 दिनों तक 7 काम किया, यानी कि 9 इफिशियंसी से 10 दिन काम किया, 90 हो गया। तो 120 से 90 माइनस कर देंगे, बचा कितना है, 30 काम बचा। बी अकेले शेष कार्य बटे 5 कर दो, 6 दिन में खत्म कर देगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहां से देखो प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति,
32 दिनों में काम पूरा करते हैं। फिर 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए शेष काम कितने दिनों में कर देंगे, बस इतना पूछा गया। तो 8 चौक 32 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, x बराबर 36 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है, बी सी से दोगुनी तेजी से काम करता है। तो देखो ए बी सी और डी का कुछ दिया गया, अभी नहीं दिया गया। तो देखो दुगनी तेजी से कर रहा है ये, फिर इसकी दोगुनी, ये 4 हो गया। तीनों मिलकर काम करते हुए डी की मदद से 4 दिनों में काम पूरा करते हैं, यानी कि तीनों मिलकर काम करते हुए डी की मदद से काम कै दिनों में, 4 दिनों में पूरा किया, यानी कि टोटल काम हमारा ये रहा होगा। यदि डी अकेला इसी काम को 16 दिनों में करता है, यानी कि 16 दिनों में करता है, तो डी की ये हो गया, यानी कि काम बराबर हो गया। अब यहाँ से देखो इफिशियंसी 4 2 6 1 7 हो गया, यानी कि यहाँ पर रख सकते थे, यानी कि 7 प्लस का डी बराबर 4, 4 ये काट दो, 4 चौको 16 बराबर 4D हो गया, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये वाला डी 3 हो जाएगा, यानी कि 7/3। ये इफिशियंसी आ गई, क्योंकि हमने थोड़ा टोटल कंपेयर किया काम से, उसके बाद इफिशियंसी पे बचा हुआ था, इनकी इफिशियंसी रख दी, इसकी बची हुई थी। तो कितने दिनों में ए अकेले उस कार्य का पूरा 75% कर देगा, तो टोटल काम हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो डी की इफिशियंसी ये हो गई, यानी कि टोटल काम निकालेंगे तो 16 गुणे 7/3, ये टोटल काम आ गया। अब ए को अकेले करना है, ए की इफिशियंसी 4 हो गई, 75% मतलब क्या हो गया, 3/4। समझ गए, 4 चौकू 16, ये कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ए कार का 1/3 भाग 1 से भाग कर दो, 3 का गुणा कर दो, यानी कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। 2 का भाग कर दो, 5 का गुणा कर दो, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया, 5 25, बी पूरा काम करेगा 25 दिन में। फिर कह रहा था सी इसी कार का 75%, मतलब 3/4 हो गया, 3 से भाग करो, 4 से गुणा करो, 3 पंजे 15, 5 को 20। वे तीनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, शेष कार्य बी अकेले करता है, यानी कि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इन दोनों का तो 100 हो जाएगा, लेकिन इसका 5 तो चला जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि एलसीएम 300 हो गया। तो यहाँ से 20 हो गया, यहाँ से 12 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तीनों ने 6 दिन किया, 20 10 30 10 40, 40 और 7 47, गुणे कर दो 6, 6 सत्ते कितना हो गया, 42 हो गया, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28 हो गया, यानी कि 282 काम हो चुका है, किससे, 300 से 282 हो चुका, बचा कितना, 18 काम, ये रिमेनिंग वर्क हमारा आ गया। तो बी को अकेले करना है, बी की इफिशियंसी 12 थी, तो 12 एकम 12 हो गया, 12 पंजे 60, आंसर आ गया। अगला सवाल, विवेक एक कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, विशाल विवेक से 75% अधिक कुशल है। तो विवेक यानी 75% मतलब 3/4, यानी कि विवेक अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी काम को अकेले करने में विशाल कितने दिन लेगा, देखो ये तो इफिशियंसी का आ गया, अगर टाइम का लिखते तो 4 और 7 हो जाता। विवेक का देखो 4 7 टाइम है, दिया कितना गया, 14 का गुना हो रहा था, 2 गुना, इसका भी 2 गुना कर दो तो आंसर 8 हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। वैभव एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, भाई साहब वैभव थे कै दिनों में, 60 दिनों में, वहां 15 दिन कार्य करता है और फिर संदीप अकेला शेष कार्य करता है, यानी कि इसका काम बचा कितने दिन का था, 45 दिन का, क्योंकि 15 दिन का कर का चला गया भैया, निकल गया धीरे से। अब संदीप 30 दिनों में, एलसीएम लिया 90, 45 दूनी 90, 30 दिया 90, टोटल काम 60 दिन में विवेक कर रहा था, कौन था, वैभव, और 2 एफिशिएंसी थी, टोटल हमारा वर्क आ गया यहाँ से। अब कह रहा है वैभव और संदीप एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में करते, तो 3 2 5 एफिशिएंसी से करते, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, आंसर। अगला सवाल, अब यहां से देखो इसमें मैंने बताया था कितना लिखना होता है, बिल्कुल रत्ती वर्षा, 6 तियां 18 पुरुष हो गए, इधर देखेंगे तो 4 चौको 16 पुरुष हो गए, 18 और 16 में डिफरेंस 2 पुरुष आ गए, इधर 9 चौक 36 हो गए, इधर 6 पंजे 30 हो गए, इधर आ गए 6 महिलाएं। बस इतना ही लिखना होता है। अब आप पूरा लिख रहे हो तो फिर आपकी मर्जी भैया, ठीक है। अब यहां से देखो इस लाइन से हम पूरा निकाल लेते हैं काम, 3 पुरुष हैं यानी कि 3 3 9 प्लस 5 महिलाएं मतलब 5 हो गया, गुणे कर दो 6 बटे समान कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, 7 दिनों में करना है, महिलाएं पता नहीं कितनी चाहिए होंगी, लेकिन एफिशिएंसी 1 है बस। 9 5 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 6 दूनी 12, एम बराबर कितना आ गया, 12, यानी कि हमको 12 महिलाएं चाहिए। अगला सवाल, ए एक कार्य का 1/3 यानी 1 से भाग कर दो, 3 का गुणा कर दो, यानी ए पूरा काम करेगा 30 दिनों में,
बी उसी कार का 3/5, 3 से भाग कर दो, 5 का गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24, 8 पन्ने 40, पूरा पूरा काम निकाल लिया। फिर कह रहा था उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ काम किया, शेष कार्य सी द्वारा 15 दिनों में हुआ। तो यहां से देखो पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 120 हो गया तो इफिशियंसी इसकी 4 हो गई, इसकी 3 हो गई, तो 4 3 7 इफिशियंसी से 10 दिन काम किया, 70 काम हो गया। यानी कि 120 से 70 काम हो चुका है, बचा कितना काम, 50 बचा, ये रिमेनिंग वर्क आ गया। ये किसने किया, सी ने 15 दिनों में किया, यानी कि सी ने 15 दिनों में किया है 50 काम, तो सी की इफिशियंसी 50/15 आ गई। तो सी अकेला उसी कार्य का 2/3, तो देखो कार्य टोटल 120, उसका 2/3 करना है, और किससे करना है, 50/15, 15 तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां से करेंगे 3 चौकू 12 हो गया, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 5 तियां 15, 3 दूनी 6 चौक 24 आंसर। अगला सवाल, यदि 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 18 दिनों में पूरा कर सकते, देखो 45 गुणे 8 गुणे 18, तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने व्यक्ति उसी कार्य का 2/3, यानी कि पहले एक काम था, अब उस कार्य का 2/3। बस दिमाग में फार्मूला चलना चाहिए तुम्हारा, बस उसके अलावा कुछ नहीं। फार्मूला अगर नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं। 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ से देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का या तो यहाँ पर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, या तो गुणा कर लो ऊपर। 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे 8 3 24, 24 और में क्या कुछ गलत कर दिया क्या भाई, अच्छा हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, हम गुणा कर रहे हैं, गुणा 1/3 हो गया बराबर x हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, 8 3 24 आंसर। अगला सवाल, ए बी से 2 गुना कुशल है, सी बी से 3 गुना कुशल है। अब यहाँ से देखो तीनों को लिखो, ए बी सी, बी क्या करे, सी बी से 3 गुना है और ए बी से 2 गुना है। बस सभी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी 3 2 5 1 6, 5 दिनों में समाप्त किया, ये आ गया टोटल वर्क। ए और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, ए और सी यानी कि 5, और 5 दिन करते हैं, यानी कि 25 काम हो गया, और टोटल था कितना काम, 30 था। 30 से 25 हटाएंगे, 5 काम बचा। अब बी को करना है, बी ये काम कै दिन में कर देगा, 5 दिन में कर देगा। अगला सवाल करते हैं। अब देखो यहां से कह रहा है एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है, 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है। इस काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब यहां से देखो 25 दिनों के बाद की बात हो रही, तो 60 से 25 गया, बचे कितने दिन, 35 दिन, यानी कि 70 मजदूरों ने 25 दिन काम किया, तो काम कितना कर पाया, 1/4, यानी कि 35 दिन में कितने मजदूर लगेंगे कि बचा कितना काम, मान लो टोटल 4 था, 4 से 1 हो गया, बचा 3/4 काम बचा, यानी कि 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 25 हो गया, 5 7 35 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, यानी कि यहाँ से 50 हो गया, 50 गुणे 3 करेंगे 150, यानी कि टोटल हमको मजदूर 150 चाहिए थे, लेकिन कितने पहले थे हमारे पास, 70 थे, तो यानी कि बाद में नए कितने आए, 80 मजदूर, यानी कि हमें 80 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर आपका टाइम एंड वर्क यानी कि 314 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 314 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक टॉपिक के लिए, ठीक है, तो आपके सभी टाइप लगभग कवर हो गए होंगे। अगर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है तो इसको एक बार अच्छे से लगाओ, जो भी टफ लगते हैं उन पे सर्कल बनाते जाओ या स्टार बनाते जाओ। जैसे तुमको अगर लगता है इजी हो गया, अगर बाई चांस किसी मिस्टेक से गलत हो रहा है तो उस पर 1 स्टार बनाओ, जो लग रहा है आपको टफ है तो उस पर 2 स्टार बनाया करो, जो कर रहा है आपको कि ज़्यादा टफ है उसको हमको बार बार करना है तो उस पर 3 स्टार बनाया करो। इस तरीके से लेके चला करो। किताब आपका है, पेन आपका है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपका। भैया आप पैसे डालें तो उस पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बस मेहनत करना पड़ेगा। और 7 बार किताब करने का तरीका यही होता है। अगर आप 6-7 बार करना चाहते हो तो केवल जितने स्टार मार्क आपने किए हो, भले ही छोटी सी 2 का भाग करने में आपसे गलती हो गई, उसको रिवाइज कर लो बस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।